झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है। यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। खुली 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 है ओस में धुली धुली, जरा जरा चुलबुली शरारतों में है गुली। सुबह जो आई है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? वैसे आपस की बात है, मैं अभी सुबह गाड़ी में यही बहस करी थी यहाँ आते हुए कि पैसा इम्पॉर्टेंट है इस दुनिया में, इज़्ज़त इम्पॉर्टेंट है, नाम इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है, या खुशी हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है? वैसे आपस की बात है, आपकी जेब में पैसा हो तो आपके सारे काम आसान हो सकते हैं। आपने घर ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदनी है, एजुकेशन हासिल करनी है, कोई भी काम है, कोई काम फंसा हुआ है, वो पैसे से आप निकलवा लेते हैं। और जैसे कि अगर हम शादी की बात करते हैं तो अगर आपकी जेब में कैश पैसा होता है, यानी आपके जेब में पैसा होता है, तो आपका मनपसंद ज्वेलरी, मनपसंद जोड़ा, मनपसंद वेन्यू, शादी से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है वो आप ख़रीद सकते हैं पैसे से। एक चीज़ के अलावा अच्छा रिश्ता नहीं ख़रीद सकते आप, क्योंकि ये बहुत किस्मत से मिलता है। और कहते हैं ज़िंदगी जो है उसमें जो ये शादी है एक जुए की तरह है, ये गैम्बल है, एक रिस्क है। जोड़े आसमानों पे बनते हैं, बड़े बड़े मुहावरे आपने सुने हैं। बहुत सारे लोग पसंद की शादियाँ करते हैं तो पसंद की शादियों में अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है, मोहब्बत और प्यार देखा जाता है, लेकिन वो फिर वो वाली नाप तोल तराजू में नहीं होती कि हमारी फैमिली उनकी फैमिली एक जैसी है, हर चीज़ एक जैसी होनी चाहिए। वो सब चीज़ें लव मैरिज में नहीं देखी जाती। लेकिन जो अरेंज मैरिजेस हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है, हमारे मुल्क का, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है कि हमारे बड़े जो हैं वही तय करते हैं और वही बताते हैं क्या तुम्हारे लिए बेहतर है। बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे यंगस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी चॉइसेस पर, क्योंकि कभी कभार उन्होंने एक्सपीरियंस किया भी होता है और वो कहते हैं कि नहीं, हमें पहचान नहीं हुई अभी तक ज़िंदगी के इस हिस्से में लोगों की कि हमारे लिए बेटर कंपेनियन, हमारे लिए बेटर स्पाउस, बेटर ज़िंदगी का साथी कौन हो सकता है। क्योंकि ये ना कोई आम बात नहीं होती। फॉर द सेक ऑफ अगर आपने शादी करनी है और आपने शादी करने के लिए कोई साथी चाहिए, सिर्फ ये सोच के आप शादी नहीं करते, क्योंकि आप अपनी पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे के साथ रहने वाले हैं। यानी कि आपने अपने माँ बाप के घर में पैदा हुए, अल्लाह मियाँ ने आपको वहाँ पैदा किया, आपने उनके साथ गुजारा करना ही करना है, चाहे बहन भाई आपको पसंद हो नहीं पसंद हो, अम्मा अब्बा आपके उतने मोहब्बत वाले हों जितने आप अपने दोस्तों के अम्मा अब्बा को देखते हैं, यानी लेकिन आपने उनके साथ जुड़े रहना है। खूनी रिश्ता है, टूट नहीं सकता। लेकिन जो ये रिश्ता है अज़दवाज का, ये रिश्ता है दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने का, ये आप खुद बनाते हैं और इसीलिए बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला लेना पड़ता है ज़िंदगी का। बहुत सारे जो ज़िंदगी के अहम फ़ैसले, उनमें से ये सबसे अहम फ़ैसला है, उनमें से भी सारे फ़हरिस्त हैं। पता नहीं क्यों जब भी मैं बाज़ार निकलती हूँ, जब भी किसी सोशल गैदरिंग में जाती हूँ, लोग इतना रिलेट करते कि मुझे पकड़ पकड़ के कहते हैं हमारी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखो, हमारे बेटे के लिए कोई रिश्ता देखो। तो मैं उनकी शक्ल देखती हूँ और मैं कहती हूँ मैंने तो कभी ऐसा रिश्ता कराने वाला काम नहीं किया, तो ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। मगर आप सोचिए, जब आपको कोई अपना समझता है, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई करीबी दोस्त, तो वो आपका हाथ पकड़ के कहता है ना ज़रा मेरे बच्चे के लिए कुछ देखना। बहुत सारे लड़कों की माँओं को भी प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे रिश्ते उनको नहीं मिलते। सो वो जो एक ब्रिज का काम है, वो हमेशा लोग अपनों को बोलता है कि तुम देखना या तुम देखना, क्या पता तुम्हारे जानने वाला कोई हो। और इस तरह ही आपके इर्द गिर्द के लोगों के रिश्ते होते आए हैं। आपने, मेरी अम्मी ऐसी थी, मेरी अम्मी जो हैं वो उनको हर कोई बोला करता था अपनायत की वजह से,
कोई वो प्रोफेशनली नहीं करती थी ये काम, और कोई बुरी बात भी नहीं है करना, मगर वो फी सबीलिल्लाह और अपने लोगों के हेल्प के लिए, सोशल वर्क के लिए कि चलो घर बस जाएंगे। उन्होंने बहुत सारे मेरी खालाओं के बच्चों के रिश्ते ढूंढे हैं, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, उन्होंने काफ़ी लोगों को घर जुड़वाए हैं और मैं उनके साथ साथ होती थी। और अब मेरी बहन भी ऐसे ही करती है लोगों की सोशल वर्क के लिए। ये एक तरह की बहुत अच्छी हेल्प है अगर आपको थोड़ी लोगों की पहचान होती है। तो आज का ना हमारा पूरा शो इसी चीज़ के ऊपर है, क्योंकि जब मुझे लोग पकड़ पकड़ के पूछते और मुझे उस वक्त समझ नहीं आता था, फिर मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी, तो मुझे लगा आज जो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं रिश्ता कराने के। एक ज़माना होता था, एक खाला फूफी मोहल्ले की होती थी, वही रिश्ते जुड़वाने का काम करती थी। ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी आगे चली गई है और उसकी वजह से जितना ये काम मुश्किल होता जा रहा है उतना आसान भी हो गया है, मगर उसके वेज़ आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। अगर आपकी बेटी, अगर आपका बेटा, अगर कोई ऐसा शख्स आपके घर में है जिसकी पहली शादी कामयाब नहीं रही, ज़िंदगी में कोई उतार चढ़ाव आए, उसको दूसरी शादी करनी है, अपनी ज़िंदगी मूव ऑन करना है, सो आज का शो ज़रूर देखें। बड़े लोग मुझ पे आज शायद तनकीद भी करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जो मुझे पकड़ पकड़ के कहते हैं ना हमारे बच्चों के लिए रिश्ता देखो, ये आज शो उनके लिए है। वो ब्रिजेस, वो वेज जो हम आपको बना के दे सकते हैं, वो हम आज के शो में आपको देंगे। बाकी नसीब उस ऊपर वाले का काम है, अल्लाह बेहतर जाने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो आपका इंतजार कर रहा है और आपकी किस्मत का भी। हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का शो एक डिफरेंट शो है और आज के शो के ज़रिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो मुझे लोग रोक रोक के अपना समझ के ये बोलते हैं दा कोई रिश्ता है तुम्हारी नज़र में मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए, और फिर मैं सोच में पड़ जाती थी कि मैं क्या शक्ल से रिश्ता कराने वाली लगती हूँ। मगर रिश्ता कराने वाले वो होते हैं जिनको लोग अपना समझते हैं, अपना समझ के उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे होते हैं। और आजकल जो ये ब्रिज है, ये बहुत सारी मीडियम्स के थ्रू हो सकता है। मैं यहाँ अंडर वन रूफ आज के शो में आपको ये बताने जा रही हूँ कि सोशल मीडिया की वजह से ये चीज़ जितनी डिफ़िकल्ट होती जा रही है उतनी ही ईजी भी हो गई है। लोगों की स्टैंडर्ड्स, लोगों की चॉइसेस बहुत मुख्तलिफ होती जा रही हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं करता, सबको अपनी ज़िंदगी और प्यारी होती जा रही है वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे उनको अवेयरनेस हो रही है। सो मेरे पास आज अलग अलग मीडियम्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग ढूंढ सकते हैं अपने प्यारों के रिश्ते। सो मैं शुरू करूंगी वो टिपिकल जो हमेशा से था, मैरिज ब्यूरो, रिश्ता कराने वाले। एक ज़माने में मोहल्ले में होती थी रिश्ता कराने वालियाँ, फिर वो गे प्रोफेशन बन गया और बाकायदा प्रॉपरली अलग अलग ऑफिसेज में आपको मैरिज ब्यूरोज़ नज़र आते हैं। इट्स अ प्रॉपर बिजनेस और इसमें कोई हार्म भी नहीं है, हर चीज़ बिजनेस है आजकल। तो आप जो मुंह से बात निकालते हैं, अच्छी बातें बताने के लिए भी आपको अब पे करना पड़ता है, काउंसलिंग के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। जो पहले बड़े बुजुर्ग घर के आपके काम किया करते थे, अब वो प्रोफेशनल्स करने लगे। सो हमारे पास अलवीना आसिफ है जो कि फाउंडर ऑफ हमनवा ग्रुप है, हमारे सामने बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे आपका मैरिज ब्यूरो किस तरफ है? हैं? जी, मेरा मैरिज ब्यूरो जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पे है, अच्छा, वहीं है। और हमनवा ग्रुप की जो फाउंडर हैं हाँ। वो अलवीना आसिफ हैं। अच्छा। और सीईओ जो है वो सबा हाशमी है। तो अलवीना आसिफ आप ही हैं ना? जी, बिल्कुल, अच्छा, मैंने कहा आप exactly मैं इंट्रोडक्शन हूँ। ऐसे करा रही हैं कि वो कोई नहीं, बस मैं ये कोई और बता रही हूँ कि खातून। वो मेरी मतलब आप name तो हैं वही वो। है, मैं फाउंडर हूँ। अच्छा, एग्जैक्टली। अच्छा। बेसिकली ये वर्क जो है वो ऑनलाइन से ही स्टार्ट हुआ था, हाँ, लेकिन अब मैं प्रॉपर सबका इंट्रोडक्शन कराने के बाद फिर मैं आराम से, मेरे पास बहुत टाइम है लोगों को बताने के लिए ठीक कि है। एक मीडियम तो हो गया मैरिज ब्यूरो, फिर हम आगे बढ़ते हैं सोशल मीडिया की वजह से। और जैसे मैंने कहा कि आप लोग बड़े लोग लान तान करते हैं सोशल मीडिया की वजह से, ये हो गया वो हो गया, फ़ायदे भी हुए हैं। और उन फ़ायदों में एक फ़ायदा ये है कि मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं फ़ाकिहा खान,
जो कि फाउंडर ऑफ टू रिंग ऑफिशियल ग्लोबल, जो कि एक फेसबुक ग्रुप है, वहाँ से मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप थोड़ा सा बताइए अपने फेसबुक के बारे में कि कितने अरसे से है ये ग्रुप? ये ग्रुप 5 इयर्स से है और इसमें अराउंड 300,000 लोग हैं और अराउंड 500 शादियाँ, ओवर 500 शादियाँ हमने करवाई हैं इन सो दीज 5 इयर्स। एक मीडियम हो गया फेसबुक, अब एक और मीडियम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक आइडिया है बेसिकली। ये इस तरह प्रोफेशनल्स हैं कि ये अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहती हैं, और अगर हर कोई कम्युनिटी में ये सोच ले तो ये प्रॉब्लम्स हो ही ना, मसले हल हो जाएं। सो करते भी होंगे बहुत सारे लोग, लेकिन यहाँ इनको लाने का मकसद है आपको ये आइडिया देना कि ऐसा भी हो सकता है। सो ये जो दो प्यारी सी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं, उसमें से एक हैं तानिया हारिस और दूसरी हैं नौशीन कयानी, जो कि रिश्ता फ़ी सबीलिल्लाह इनका एक कम्युनिटी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ये रिश्ता कराने वाला काम करती हैं। प्लीज़ अपने बारे में आप बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो आप लोगों ने ये ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप कितने अरसे से बनाया हुआ है? 6 मंथ हुए हैं इस ग्रुप अच्छा। को स्टार्ट किए और माशाल्लाह 400 फैमिलीज हमारे साथ जुड़ गई हैं और ये एक स्मॉल कम्युनिटी। आप दोनों दोस्तें हैं? या जी, वी आर फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने दोस्तों ने कहा कि यार हम ये विल काम डू करें। समथिंग फॉर इनिशिएटिव कैसे लिया? जैसे होता है ना, मुझे पकड़ पकड़ के लोग कहते हैं हमारे बेटे के लिए देखो, हमारी एग्जैक्टली द बेटी। इसी सेम। तरह इसी तरह हमारी फ्रेंड्स के बच्चे यंग से अब जाहिर है स्टेप इन कर देंगे, तो हम लोगों ने सोचा कि व्हाई नॉट विल स्टार्ट दिस थिंग और फी सबीलिल्लाह। और वो वही वाली बात है, उस कम्युनिटी में वो बच्चे आपके सामने पले बड़े होते हैं, तो आप लोग उनको थोड़ा सा जानते भी हैं। एक होता है ना कि थोड़ा सा ट्रस्ट करके ये फैमिली को जानते हैं, हम दोनों को ब्रिज बनते हैं, बीच में मिलवा देते हैं, बाकी उनकी Exactly, मर्जी। जैसे पहले फैमिलीज आपस में मिलती होती थी, अब ये कम्युनिटीज बन गई हैं। अब वो रिश्तेदारियाँ उस तरह नहीं होती कि आप मामा चाचा उससे निकल गए हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। दैट्स व्हाई वी क्रिएट दिस ग्रुप। सो ये हमारे शो में आज ये एक आइडिया है जो हम आपको देना चाहते हैं कि कम्युनिटी वर्क इस तरह भी आप कर सकते हैं, और यकीन माने बड़ी दुआएं मिलेंगी, क्योंकि अपने बच्चों की शादी के बारे में लोग शाये होते हैं, नहीं बोलते कि मेरे बच्चे के लिए देखो, या मेरी स्पेशली मेरी बेटी के लिए देखो, नहीं बोलते माँ बाप। हाँ। सो फिर एक और तरफ हम चलेंगे जी। ऐप्स आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ ऐप्स मार्केट में अवेलेबल है अलग अलग चीज़ों के लिए। सो अब रिश्ता कराने वाले ऐप भी आपको मिलेंगे, और मेरे पास यहाँ मौजूद हैं रिचर्ड निक्सन, जो कि सीनियर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं दिल का रिश्ता पाकिस्तान ऐप से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। अब मसला ये है, देखिए जो हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग होते हैं वो इतने टेक्नो नहीं होते, वो फेसबुक तक तो शायद थोड़ा बहुत हिलजुल कर लेते। ऐप डाउनलोड करना, ऐप को किस तरह उन्होंने ऑपरेट करना, ये सब उनको नहीं आता, तो उनको किसी यंगस्टर का सहारा लेना पड़ेगा इस ऐप को के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, पहले मैं बताना चाहूँगा कि वी आर द लार्जेस्ट सोशल ऐप इन पाकिस्तान। अच्छा। दिल का रिश्ता। हाँ। तो अब ये चीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि हमारे ऐप को लोगों ने इतना सराहा कि हम पाकिस्तान की इस टाइम फेसबुक, यूट्यूब के बाद नंबर 1 सोशल ऐप है ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। तो वो तो बच्चे खुद भी डाउनलोड कर लेते नहीं, हैं ना जरा। उसमें लोगों ने सराहा है। हाँ। लोगों ने उसको लाइक वो किया। मार्केटिंग थोड़ी मैं करने बैठी हुई हूँ, अच्छा। मैं तो आपको मैं लोगों को ये बता रही हूँ कि एक मीडियम है बेसिकली। अलग अलग मीडियम्स हैं। अब रिश्ता कराने वाली सिर्फ एक ही चीज़ नहीं रह गई कि आप मैरिज ब्यूरो जाएं और वहाँ जाके, लेकिन ये ऐप की फैसिलिटी भी है और आपका भी ऐप है और भी ऐप्स हैं पाकिस्तान में जो लोग डाउनलोड करके ये चीज़, हमारा बेसिकली आज मेन मकसद है कि सही जोड़ एक दूसरे को मिले, लोगों को प्लेटफॉर्म्स देंगे। लोगों को प्लेटफॉर्म्स देंगे। Exactly. फिर मुझ पे आज बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी कहेंगे, मगर ये ज़रूरी है, लाइफ मस्ट गो ऑन। और जब आपकी, वो कहते हैं ना, एक चीज़ नहीं चलती, आपकी एक जॉब नहीं चलती, आप दूसरी जॉब ट्राई करते हैं। आप, ऐसा तो नहीं होता कि आप जॉबलेस बनकर जो है वो पूरी ज़िंदगी गुजार लें कि नहीं मुझे जॉब नहीं मिल रही। आपने सरवाइव करना है। जब आपने सरवाइव करना है तो आप
एक घर से किराएदार मालिक मकान घर खाली कराता है तो आप दूसरा घर ढूंढते हैं, क्योंकि आपको सरवाइव करना है। उसी तरह रिश्ता, आपका पार्टनर आपके लिए ज़रूरी होता है, आपकी नीड्स होती हैं। वो सारी चीज़ें, मुझे नहीं पता कि लोग इस चीज़ को इतना क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर आपके एक शादी नहीं चल सकी, डिवोर्स हो गई है, शादी ख़त्म हो गई है, सेपरेशन हो गई है, इंतकाल हो गया आपके स्पाउस का, तो आप दूसरी शादी, आपको हक देता है आपका दीन कि आप कर सकते हो। और इसी तरह मुझे ये इनका आइडिया बड़ा अच्छा लगा कि मैंने इस वक्त इनको भी बुलाया यहाँ। ये जो रिश्ता कराने वाला डिपार्टमेंट है, मोहम्मद अली शेख इसके CEO हैं, और इनकी जो कंपनी है उसका नाम है दूसरीबीवी.com। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। यानी कि दूसरी शादी का ही अगर सोचना हो तो बजाय इधर जाने के सबसे पहले लोग आपके पास आए, बिल्कुल ऐसे क्योंकि आप करते वही हैं। वी आर द ओनली वन इन पाकिस्तान जो इस तरह कर रहा है। ये बहुत अच्छा आइडिया है, वैसे है भी और बहुत खतरनाक भी है, खतरनाक भी है। सुनने को भी मिलती हैं। आपको मैसेजेस तो नहीं आते? शर्म नहीं आती? तुम लोग दूसरी आते शादी हैं, को बिल्कुल प्रमोट आते कर रहे हो। आते हैं, बिल्कुल आते हाँ, हैं, है ना? आते ये हैं। सब बेयर करना पड़ता है। बेयर मैंने करना पड़ता है। ब्रेक से पहले इनको ये कहा था कि आज आपकी और मेरी खैर नहीं है, ऐसे ही। हाँ, लेकिन भाई हमने तो अच्छा काम करना है और हमें जो करना है वो हम करेंगे, चाहे लोग कुछ भी करें, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों का फ़ायदा हो जाए आज की सुबह। शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूँगी, जो सबसे पुराना तरीक़ेकार है रिश्ता कराने का। अलवीना, आपकी कंपनी को कितना अर्सा हो गया? 1 साल हो गए हमारी इसको, हम नवा ग्रुप को। वैसे अच्छा। मैं व्हाट्सएप पे चल रही था ये काम, लेकिन अब प्रॉपर एक ऑफिस है हमारा। अच्छा, और कुछ चेंजिंग्स आई हैं जो कि टिपिकल मैच मेकर्स वाली नहीं है। ओके। मुझे बताएं चेंजिंग्स क्या प्रोसीजर होता है, जो मैरिज ब्यूरो है उसके अंदर क्या आप ट्रांजिशन लेकर आए हैं? ठीक है, पहले तो हम एक ऑफिस है हमारा, ठीक है। उसके साथ ही एक ड्राइंग रूम हमने सेटअप बनाया है। अच्छा। ताकि लड़की और लड़के के जो पेरेंट्स हैं वो फर्स्ट मीटिंग में ही डिसाइड कर लें कि नेक्स्ट मीटिंग में इनको अपने घर अप्रोच करना है या नहीं करना। मतलब कि आपने एक पूरा सेट लगाया है ड्राइंग रूम का। बिल्कुल। अपने ऑफिस में एक ऑफिस है आपका और एक ड्राइंग रूम वाली चीज़ है। बिल्कुल ऐसे कि ना लड़का ना लड़की किसी के घर जाने से पहले आप ये तो डिसाइड करें कि ये घर में लाने वाले लोग हैं भी या नहीं। बिल्कुल ऐसा आप हर ही है। किसी को अपने घर में इनवाइट नहीं कर Exactly. सकते इस तरह। इन दिस शॉर्ट के अब ट्रे सिस्टम खत्म हो रहा है, हाँ, ये कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पहले अगर जैसे लड़की वालों ने अप्रोच किया आपको कि मैंने अपनी बेटी की शादी करानी है, तो आप पहले लड़की की फैमिली को बुलाती हैं, जी, आप बिल्कुल। लड़की को देखती हैं खुद और खुद देखती हूँ। और फिल्टर पिक्चर पर मैं बिलीव नहीं करती, तो मैं अपने सिंपल कैमरे से उनकी पिक्चर लेती हूँ, चाहे ठीक वो है। मेल हो या फीमेल। ठीक है। तो पिक्चर मुझे ओरिजिनल कैमरे से चाहिए होती है, सही है, ताकि जो हम दिखा रहे हैं वही हम जाके भी देखें। ओके। तो जब हमने देख लिया हम सेटिस्फाई हो गए। अब ऐसा नहीं है कि लड़की प्रीवियस में कुछ भी और मैं आगे से बोलूँ नहीं बहुत ज़बरदस्त है, नहीं, ऐसा नहीं है। जाकर तो सच पता चलना ही है, तो हम स्टार्ट में ही बता देते हैं। ठीक है। और हमारे एक लीगल एडवाइज़र हैं नदीम शहजाद हाशमी, तो वो हाई कोर्ट में होते हैं, उनसे हम लड़के को वेरीफाई करवाते हैं लड़के कि ये अदर एक्टिविटीज़ में तो नहीं है। ओके। हम पेरेंट्स को तो टोटली ये कह देते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन आपकी अब जिम्मेदारी जैसे है। हम अगर आसान लफ्ज़ों में बताते हैं, फॉर एग्जांपल आप उनसे जो आपकी लीगल एडवाइज़र हैं उनसे ये पता कराती होंगी कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, FIR तो नहीं कटी कोई हुई, FIR तो नहीं है इनके। दूसरी शादी तो नहीं हुई हुई, निकाहनामा वगैरह ये होता है ना, सारी चीज़ें बिल्कुल जो ऐसे ही है। फ्रॉड्स हैं वो आप बेसिकली प्रोफेशनली पता करवाती। अब तो नादरा से पता चल जाता है जी, ना इसी के जरिए जी। कि कितनी मैरिजेज हुई हुई हैं, जी। बच्चे हैं, मतलब सब ईच एंड एवरी। ठीक तो है। जब हम क्लियर होंगे, हमारा परसेप्शन क्लियर होगा, जब भी तो हम पेरेंट्स को भी वो रिश्ता रेफर करेंगे। अच्छा, अब अगर आगे बढ़ते हैं आप, लड़की वालों का रिश्ता आपने लड़की को देख लिया प्रॉपर, उसी तरह आप अलग से लड़के वालों को भी बुलाती हैं और वही ड्राइंग रूम में बिल्कुल फिर ऐसा ही है। आप लड़के को देखती हैं पूरा। फिर आपको अगर लगता है कि ये दोनों कोई मैच कर रहे हैं, बिल्कुल। फिर आप एक दोनों दूसरे को की अपने ही प्रोफाइल पास मैच बुलाती करती है, हैं, बिल्कुल अपने पास बुलाती हैं इससे पहले कि वो घर जाए। बिल्कुल ऐसा ये ही। तीसरी मीटिंग होती है। सही। तो लड़का लड़की को कुछ अकेले टाइम आप कन्विंस नहीं करती नहीं है ऐसा पेरेंट्स नहीं को? है, नहीं वो होता। पेरेंट्स की रज़ामंदी से। इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो अपने घर में ही स्टार्टअप जो है वो हमारे सबके साथ ही मीटअप होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीजर जो होता है वो उसमें ही वो लोग ऐसे मिल सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे सामने जो है वो पब्लिकली ऐसे ही बात होगी। ओके। एक दूसरे से डिस्कशंस होती हैं, एजुकेशन की, आगे के गोल सेट होते हैं। ठीक है। उसके बाद ही वो लोग
वहीं पर डिसाइड कर लेते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग करनी है या नहीं करनी। अच्छा, हर ज़माने के ना अपने क्राइटेरियाज होते हैं, चॉइसेस चेंज हो रही होती हैं लोगों की। जैसे वो यहाँ तक कि टीवी भी ड्रामा भी देख रहे होते हैं, उनके ड्रामे के अंदर चॉइसेस चेंज हो रही होती हैं, अब उनको ये देखना है। वो शोज़ देख रहे होते हैं, उसमें भी उनका रुझान डिफरेंट हो रहा होता है। हम 3-3 महीने बाद हम अपने कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बदलते हैं। उसी तरह रिश्ते के हवाले से, रिलेशनशिप्स के हवाले से भी चीज़ें बदल रही हैं। जितनी अवेयरनेस आ रही है लोगों को उतना समझ आ रहा है, उनकी चॉइसेस अपनी अलग हैं। तो लेटेस्ट चॉइसेस क्या आपको बताई हुई हैं? लड़की ने कहा भाई मुझे ये चाहिए, लड़की वाले ने ये कहा, लड़के ने कहा मुझे ये चाहिए लड़की में, और लड़के के माँ बाप ने ये कहा। सो वो ज़रा इन द शॉर्ट ये कहेंगे कि विंडो शॉपिंग बहुत बढ़ गई है। जैसे मीडिया के थ्रू कह सकते हैं, या मतलब अपने से ज़्यादा दूसरा वेल सेटल्ड हो, हाँ, अपने से ज़्यादा वो वेल ऑफ हो, ईच एंड एवरी जो भी हमारी में लैकिंग है वो सामने बिल्कुल फुलफिल हो। हम बिल्कुल इस तरह मखसूस करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले लड़की वालों से आते हैं। लड़की वालों की ज़्यादातर, अगर आप जनरलाइज करें, क्या ख्वाहिशात होती हैं अपने दामाद को लेकर? अथेंटिक डिग्री हो, ओके, एक बहुत ज़बरदस्त वेल ऑफ जॉब। ये मैं इसलिए अलग अलग आप सबसे अलग अलग पूछूंगी। ये मैरिज ब्यूरो एक प्रोफेशनल जो काम कर रही हैं वो बता रही हैं, फिर आप फेसबुक के थ्रू हैं तो आप सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बताइएगा। हो सकता है आपके एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ हों, उनके अलग हों, आप सबके अलग हों। तो इसलिए मैं ये आराम आराम से सबसे पूछूंगी। जी अलवीना, तो यही है कि लड़की वाले जो हैं वो लड़के में क्या देखते हैं? सबसे पहले तो अब ये हो गया कि लड़की अगर 22-23 साल की है तो उन्हें लड़का जो है वो 27 से 28 साल का चाहिए। मतलब अब 5-6 साल का फर्क हो, 10-15 साल का फर्क नहीं। कॉम्प्रोमाइज वो एज पे नहीं पहली कर रहे पॉइंट ये कि वो उनको बहुत एज गैप नहीं चाहिए। पहले ये चीज़ नहीं होती थी, अब ये बोलते हैं आप कि पहले बोला जाता था कि लड़के की कमाई देखी जाती है, तालीम देखी जाती है, अब लुक्स भी देखे जाते हैं, मैटर करते हैं। अच्छा, कि साथ चलें तो एक कपल लगे कि एक कपल है, तो मतलब किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं क्या क्या उनकी लुक्स में जो है वो क्या होता है? कद काट होता है, रंग रूप होता है, बाल गंजे हैं, पेट निकला हुआ है, क्या मतलब? जैसे लड़की का तो हमें पता है ना, गोरा रंग होना चाहिए या इस तरह की बातें। लड़कों का भी आजकल लड़कों का क्या गुड लुकिंग हो, लड़के ड्रेसअप सेंस अच्छा हो, अच्छा, ड्रेसिंग सेंस भी, और कलर फेयर हो, अच्छा, एजुकेशन अच्छी हो। तो ये जो तनख्वाह वनख्वाह के पूछने की बात ये सबसे बाद में आ जाती है। ये तो एजुकेशन होगी तो ऑटोमेटिक उनकी जॉब तो बहुत एजुकेटेड लोग भी जॉबलेस हैं और उनको वो इतनी अच्छी जॉब्स नहीं मिली जितनी कि वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वालिफाइड लोग आते हैं तो वो कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस है, मतलब इस तरह भी होता है, तो फिर उसको प्रॉपर देखिए एक ज़माने में ना नौकरी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे पक्की ना, और गवर्नमेंट की हो तो क्या बात है, लेकिन क्या आजकल ये चीज़ है या वो कहते हैं बिजनेस हो अपना? बिजनेस हो तो वेल एंड गुड है, ओके, ये नहीं तो मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी डेजिग्नेशन हो। अच्छा, ये तो हो गए लड़की वालों की चॉइसेस। लड़के को लेकर लड़की की चॉइसेस में आप क्या डिफरेंस आया है पहले और आपके मुकाबले? देखिए ये ब्रेक के बाद आके मैं पूछती हूँ। लड़के की हमने पूछ ली, मैरिज ब्यूरो में ये लड़की वाले लिखवाते हैं, अब लड़के वाले क्या लिखवाते हैं एक कस्टम मेड लड़की के लिए, वो हम जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी टीवी अगर आपने लगाया तो बताती चलूँ, आज का प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जो आपको मीडियम्स बता रहा है कि आप अपने बच्चों के, आप अपने प्यारों के रिश्ते कैसे कैसे करवा सकते हैं आज के ज़माने में। सो हमने सबसे पहले हम गए थे अलवीना की तरफ जिनका मैरिज ब्यूरो है, और मैरिज ब्यूरो आजकल गली गली में भी हैं, लेकिन हम ज़रा ढूंढ के पढ़े लिखे तमीज़दार वाले लोग लेकर आए और हम उनसे ये प्रोफेशनली पूछ रहे हैं, क्योंकि प्रोफेशनली आप काम करती हैं तो जाहिर है आपके पास जनरली सारी चेकलिस्ट आती होगी। तो अब हम चेकलिस्ट आप शेयर करें लड़के वालों की। लड़की वालों की चेकलिस्ट हमने पिछले सेगमेंट में आप तक पहुंचाई थी, अब लड़के वालों की बारी है। लड़के वालों की है कि एज पे जो है 19 साल, 20 साल और 21 साल चाहिए। अच्छा, उनको इतनी यंग चाहिए लड़की? 19, 20 या 21? पोजीशन होल्डर हो या अच्छी डिग्री हो और यूनिवर्सिटी अच्छी पढ़ी हुई हो, अच्छी जगह से, और जहेज की ऐसा कोई डिमांड नहीं है, लेकिन जो दें वो अपनी बेटी को दे दें। ओके, ये भी अच्छा, है। ये और भी बता दिया जाता है कि वो बाइक से ऑफिस जाता है, इनडायरेक्टली बता दिया जाता है बाइक से जाता है। ओके, गाड़ी हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, और
अगर जहेज ना भी दे तो जायदाद में हिस्सा दे दें, एज पर इस्लाम। ऐसी चीज़ों में इस्लाम भी आ अच्छा, जाता ये है फिर बोलते बीच में। हैं अपनी ज़ुबान हाँ, से मदर्स बोल देती हैं अच्छा, समटाइम, अच्छा। और समटाइम कोई नहीं भी बोलता, लेकिन ऐसी चीज़ें बोल दी जाती हैं। अच्छा, ओके। जायदाद में हिस्सा दे दें, हाँ। या लड़के की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरा तो अपना घर है, लेकिन इन द फ्यूचर अगर कुछ ऐसा मिसहैप अच्छा, होता आप है। मुझे ना अलग अलग चीज़ बताएं, मदर क्या बोलती हैं, लड़का खुद क्या बोलता है, सो ज़रा ये बताइए आप मुझे। मदर्स को तो आपने बता दिया कि थोड़ा इधर उधर घूम के, बाइक है उसके पास तो गाड़ी की Exactly. ज़रूरत है, मतलब लाइक थोड़ी मटेरियलिस्टिक बातें मदर करती है। और उम्र की बात कौन करता है, मदर। लड़का करता है या मदर? ये समटाइम दोनों ही कर रहे होते हैं। अच्छा, उन लड़के को भी कम उम्र लड़के लड़की को भी चाहिए कम उम्र ही और चाहिए मदर होती को भी कम उम्र लड़की बिल्कुल। चाहिए। फिर थोड़ा ब्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बोलते हैं कि कैसी होनी नहीं, चाहिए? लड़की को खूबसूरती में तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है ना। खूबसूरती का मयार क्या होता है? जैसे कलर फेयर, ओहो, दुबली पतली, ओके, दुबली Heighted. पतली, गोरी चिट्टी। हाइटेड होनी चाहिए। अच्छा, और हाइट भी लंबी हो? हमारे यहाँ तो जनरली बच्चियों की हाइट इतनी लंबी नहीं होती है। तो जब ही तो इतना टाइम लग रहा है ना सब चीज़ों में। आहा, अच्छा, सो ये है होता है। और एजुकेशन पे भी बोलते हैं, Education high हो। खूबसूरत भी हो, कम उम्र भी हो और एजुकेटेड भी हो। बिल्कुल, ये ऐसे ही सब है। चाहिए। और पैसे वाली, मतलब लाइक कुछ लेकर भी आए। आजकल का माहौल ऐसा है, गर्मी है, तो वो अगर आप एसी दे दें, मतलब इस तरह से भी डिमांड्स होती हैं, मदर की होती हैं ये हाँ। सच। लड़के की ऐसी कोई डिमांड नहीं होती। लड़के तो ये कहते हैं हमें जहेज चाहिए ही नहीं। अच्छा, लड़के ये कहने लड़कों का लगे। होता है ये, हाँ, हमें जहेज नहीं चाहिए। ओके। लेकिन समटाइम मदर्स की डिमांड होती है। ये हो गया कि जी भी अलवीना के पास मैरिज ब्यूरो पे इस तरह की डिमांड्स होती हैं। अब मैं नेक्स्ट मीडियम पे चल रही हूँ, जो कि है फेसबुक। फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए बने हुए हैं। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ औरतें आके अपने दिल का हाल करती हैं, अपने अपने एक्सपीरियंसेस गेन करती हैं, वो ज़िंदगी में कितनी दुखी हैं या क्या उनको मिल रहा है, पढ़ी लिखी भी हैं फिर भी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी, हमारे घर में ना ख़वातीन एक होल में रह रही होती हैं जो निकलती नहीं है बाहर, तो उनको आइडिया नहीं होता कि इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ें भी हैं, और उनको वो सब पढ़ने के बाद अपना दुख कम लगने लगता है। सो फेसबुक पे और ग्रुप्स के अलावा ये भी ग्रुप्स हैं जहाँ रिश्ते की कैसे, मतलब लाइक किस तरह पार्टिसिपेशन हो सकती है लोगों की इसमें? सो बेसिकली आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं और अच्छा। बहुत सारी प्रोफाइल्स डेली बेसिस पे हमारे ग्रुप में नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने बच्चे के लिए रिश्ता चाहिए, तो मैं आपका ग्रुप कैसे ज्वाइन करूंगी, क्या करूँ? आप फेसबुक पे सर्च करेंगे टूरिंग्स ग्लोबल बाय फाकिया खान। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि टूरिंग्स के नाम से, बिकॉज वी वर द फर्स्ट वंस टू मेक इट, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनका नाम टूरिंग्स ही है। तो आप कैसे पता चले? अब मैंने अपने ग्रुप का नाम बहुत दफ़ा चेंज करना, इट्स कॉपीराइट वगैरह करा लिया था, तब वो टूरिंग्स बाय फाकिया खान है, टूरिंग्स ग्लोबल बाय फाकिया खान। और इसमें अराउंड 300,000 मेंबर्स हैं, तो एक आप देख सकते हैं 296 या कुछ 1000 मेंबर्स हैं, तो आप वो चीज़ वेरीफाई कर तो सकते अब हैं। मैं आपके ग्रुप पे जाऊंगी और ये ग्रुप 5 साल पुराना है। अब आप जब ग्रुप पे जाते हैं, आप ज्वाइन करते हैं, 2-3 सवाल आप पूछे जाते हैं, तो आपने उन पे लिखना होता है कि यू नो फॉर एग्जांपल आर यू मैरिड, या आपका जो भी यू नो आप किसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, इस तरह के सवाल हैं, 2-3 उनको जवाब देना और होता है। आप And देखकर then you उनको have ग्रुप में ऐड करती हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो कि वो आपके ग्रुप में ऐड होने के काबिल हैं या नहीं? बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। तो इस प्रोसेस में ऐड होने के टाइम लगता है, बिकॉज अराउंड ट्वाइस अ मंथ हम ग्रुप में मेंबर्स ऐड कर रहे होते हैं, रेगुलरली नहीं कर रहे होते। अच्छा, रोज़ वंस यूर इन द ग्रुप, फिर आपकी मेंबरशिप एक्सेप्ट हो जाती है रिक्वेस्ट, तो उसके बाद आप जो है अपनी प्रोफाइल पोस्ट कर सकते हैं, अपने बेटे की, अपनी बहन की, जिसकी भी, whoever, कज़न, फ्रेंड, जो आप अगर आप पोस्ट नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल अगर आप तो रोज़ अराउंड हम लोग 150 to 200 प्रोफाइल्स एवरी डे अप्रूव कर रहे होते हैं। तो आप प्रोफाइल्स देख के बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं। सो बेसिकली देयर आर 2 sorts ऑफ पीपल। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मसला नहीं होता प्रोफाइल पोस्ट करने से, लेकिन क्योंकि रिश्ता ढूंढना, जो हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि इट्स स्टिल अ टैबू, और इंसान को ये चीज़ बोलते हुए कि मैं ना अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ या अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हूँ, अभी भी लोग सोचते हैं कि मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, ये वाली चीज़ आती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अनोनिमसली पोस्ट कर दें, लेकिन अगर आप रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आप अनोनिमस कैसे पोस्ट कर सकते हैं? एग्जैक्टली। तो बहुत रिक्वेस्ट आती है, अनोनिमस नहीं हम एक्सेप्ट करते हैं, और हम कहते हैं कि आपको खुद ही करना अच्छा, है। मुझे थोड़ा सा ना आसान लफ्ज़ों में बताएं। अब आपका जो ग्रुप है उसके ऊपर प्रोफाइल आ गई, फ़र्ज़ करें। बिल्कुल। अब मैं आपकी मेंबर हूँ एक, और मैं देख रही हूँ मेरे पास सारे जितने भी हैं उसमें रिश्ते आ रहे members, होंगे, बिल्कुल। वो नज़र आ रहे हैं। अब मैं ये देखूंगी कि मेरे बच्चे के लिए कौन सा मैच है, बिल्कुल। मैं वहाँ रुकूंगी।
और मैं उन्हें डायरेक्ट कांटेक्ट करूंगी या मैं आपके थ्रू जाऊंगी? आप डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे, हम प्लेटफॉर्म है, हम उन्हें मैसेज भेजेंगे, आप private उनको में। मैसेज हाँ। भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कांटेक्ट डिटेल्स, अपना नंबर शेयर करते हैं, ईमेल एड्रेस शेयर करते हैं। Okay. क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, तो अब तो व्हाट्सएप भी होता है, बॉटम होता है, तो वो अपनी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। ठीक है। और जो भी प्रेफर, क्योंकि कुछ लोग अपना नंबर पब्लिकली नहीं शेयर करना चाहते, तो वो फिर ईमेल एड्रेस शेयर कर देते हैं, या आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि यूजुअली होता ये है कि जब हमारे ग्रुप में पोस्ट करते हैं तो उसके बाद 100-200 आपको इनबॉक्स आ जाते हैं। सो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल कॉन्टैक्ट यू, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग हैं ग्रुप में, तो वो इसलिए फिर लोग ईमेल एड्रेस और नंबर वगैरह देते हैं, सो दैट लाइक आपको डायरेक्टली रीच आउट तो अब जो मुझे देखने में अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मेरे बच्चे के लिए सही लगेगा, मैं वहाँ रुक के उनको ट्राई करूँगी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो इसमें आपका क्या, जैसे वो कह रही हैं कि उनका लीगल एडवाइजर है एक, और वो छानबीन और ये और वो, आप बेसिकली से ब्रिज बनती है? वी आर अ प्लेटफॉर्म, हम ब्रिज बनते हैं और हम वेरीफाई कर रहे होते हैं प्रोफाइल्स। व्हेन वी आर एडिंग पीपल इनटू द ग्रुप, वी ट्राई टू कीप इट एज ऑथेंटिक एंड एज ओरिजिनल एज पॉसिबल। लेकिन दो लोगों को, दो फैमिलीज़ को डायरेक्टली खुद मिलना होता है, खुद बात करनी होती है, और पिक्चर्स एक्सचेंज कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं, घर बुलाना चाहें तो फिर घर बुला सकते हैं, जिनको वो सही समझे, सबको बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेशन खुद करनी चाहिए, और हर, मुझे लगता है किसी भी मीडियम से आप ढूंढ रहे हो, इन्वेस्टिगेशन बहुत सही से खुद करनी चाहिए, वट एवर मीडियम इट इज़। तो ये चीज़ तो हम बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट खुद करें, और फिर अच्छा, जैसे देखो बहुत सारे लोग कनेक्ट कर जाते हैं, सो लाइक दैट वी हैव कनेक्टेड ओवर 500 फैमिलीज। तो दिस इज, अब जैसे उन्होंने बताया कि उनके पास क्या क्या क्राइटेरिया, चेकलिस्ट का लड़की और लड़के का, तो मैं फेसबुक के थ्रू आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ क्या क्राइटेरिया होता है? आपके पास हर तरह के लोग ऐड इन हो सकते हैं जिनको आप अप्रूव करती हैं? सब तरह के लोग नहीं होते, सो अभी भी ना एट दिस पॉइंट इफ आई इन द ओपन माय सेंस के अकाउंट, स्टेटस वाइज, क्लास वाइज। अच्छा, सो बेसिकली स्टेटस वाइज किसी भी तरह के हो सकते हैं। कोई प्रेफर्ड एरिया नहीं है, कोई प्रेफर्ड रिलीजियस, एक होता है ना कि सिर्फ सुन्नियों का ग्रुप है या शिया का है। वी हैव ऑल्सो हैड क्रिश्चियंस जिनकी शादियाँ हुई हैं, हिंदूज़ की शादियाँ हुई हैं, सो वो नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी हो या एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। और ये भी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के रिश्ते हैं, बाहर के भी रिश्ते हैं, और बहुत सारे ज़्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली बाहर वालों को जिनको यू नो मैच चाहिए होता है, देसी मैच और चाहिए उनके मैच फिर बहुत डिफिकल्ट भी होते हैं कि उनको जो है, उनका बेटा बाहर पढ़ा हुआ है, उनका बेटा बाहर पला बड़ा है, तो उनको एक ऐसी लड़की भी चाहिए जो मॉडर्न भी हो। कतरीना और सकीना दोनों चाहिए उनको, कि वो दोनों चीज़ें समझ सके। वो उनकी लिए बहुत प्रॉब्लम है, लड़का और लड़की दोनों के लिए। हमारे पास इस तरह के केसेस हुए हैं जिसमें एक लड़का लड़की दोनों यूएस में थे, बट डिफरेंट स्टेट्स। दोनों की डिफरेंट एरियाज थे, दोनों की, एक की मदर ने देखा था, एक की पुप्पो ने देखा था। दे रीच्ड आउट थ्रू टूरिंग्स और कनेक्ट किया, पाकिस्तान में आके शादी की, दे वेंट बैक एंड, तो वो इस तरह से उन्होंने वो किया। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं। तो एक देयर वाज अ वेरी वो थोड़े देयर लाइक पब्लिक जो प्रोफाइल्स होती हैं उस तरह की प्रोफाइल थी। सो दे गॉट मैरिड एंड दे पब्लिश्ड इट ऑल्सो एंड दे गेव इंटरव्यूज एंड ऑल। तो उनका एक का बेटा अराउंड 10-12 ईयर्स, एक की 2 बेटियां, एंड देन दे गॉट मैरिड एंड दे फॉर्म्ड अ न्यू फैमिली। दोनों सिंगल पेरेंट्स थे विद, लाइक मेरी फैमिली में मेरे काजन है, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था, बच्चे 3 छोटे से थे, और उसकी जो अभी बीवी है उसके भी हस्बैंड से उसकी डिवोर्स हो गई थी, उसके 2 बच्चे थे। नाउ दे हैव 5 किड्स टुगेदर, नाउ दे आर मैरिड। सो दोनों ने एक दूसरे की कमियों को पूरा किया जो उनकी स्पाउसेस के जाने के बाद उनकी जिंदगियों में हो गए। सो ये लोग क्यों नहीं सोचते, ये कितना अच्छा काम है। सो बेसिकली डिफरेंट तरह के, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपको सिंगल्स मिलेंगे, हर तरह की प्रोफाइल्स मिलेंगी, हर तरह के बैकग्राउंड से मिलेंगी। एक आई रिमेंबर देयर वाज अ प्रोफाइल जिसमें द गाय वाज एन ऑर्फन, और वो थ्रू आउट मदरसे वगैरह में रहा हुआ था, एंड ही पोस्टेड हिज प्रोफाइल, एंड देयर वाज अ खातून, शी वाज रिलेटिवली वेल ऑफ, शी हैड हर ओन हाउस एंड ऑल। उन्होंने उसको रीच आउट किया, उनकी शादी हो गई, उन्होंने अपने निकाह के बारे में पोस्ट किया कि हमारी विद इन 8 days भी हमारा निकाह हो गया। बिकॉज तो कभी कभार बेचारे वो लोग जिनके करने वाले नहीं होते ना रिश्ता, सो ये उनके लिए भी बड़ा अच्छा मीडियम, अच्छा प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल।
तो दिस इज इस तरह की डिफरेंट स्टोरीज होती हैं. अच्छा, गेटिंग बैक टू द क्राइटेरिया किस तरह से होता है, वी हैव अ फिक्स्ड फॉर्मेट जिसमें आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स मेंशन करनी होती हैं और अपने बारे में सब कुछ बताना होता है कि आपके क्या रिलीजियस बिलीव्स हैं, आपकी क्या एजुकेशन है, व्हाट आर यू करंटली डूइंग, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स कितने हैं और क्या करते हैं. सो ऑल ऑफ दैट इज पुट इन. आप अभी कहाँ रहते हैं, आपकी वट एवर बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती हैं एज वगैरह के साथ. सो बेसिकली दिस प्रोफाइल इज़ व्हाट यू पोस्ट. उसी में आप रिक्वायरमेंट्स भी लिख रहे होते हैं. अब रिक्वायरमेंट्स लड़के वालों की अगर हम बात करें, अच्छा, उसी प्रोफाइल में जहाँ अपने बारे में सब बता रहे होते नीचे हैं, आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स, उसमें हम लोग बोलते हैं कि आप इफ़ यू हैव अ हाइट या एजुकेशन या किसी भी रिलीजियस बिलीव्स में कोई भी रिक्वायरमेंट है, सो यू नीड टू मेंशन दैट. सो उस तरह रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं. सो रिक्वायरमेंट्स ओवर टाइम आई फील, बिकॉज नाउ दैट वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, इनिशियली प्रीवियसली हमारे पास नहीं थे. इफ़ वी टॉक अबाउट ओल्ड डेज, कम्युनिकेशन फ़ोन होता था तो हमारे पास बहुत आई थिंक किसी अपने फादर के बच्चे से शादी हो जाती थी, किसी का रिश्ता आ गया, किसी कजिन का रिश्ता आ गया, फादर के मोहल्ले दोस्त से किसी के का बच्चे से, किसी मोहल्ले से रिश्ता आ गया. सो बेसिकली इस तरह से शादियां हो जाती थी. बहुत कम ऑप्शंस होते थे, या यूनिवर्सिटी के थ्रू व्हाटएवर इस तरह से. नाउ दैट वी हैव सो मेनी ऑप्शंस एंड कम्युनिकेशन इज सो ईजी, बहुत ऑप्शंस होते हैं, तो रिक्वायरमेंट्स चूजिंग इज डिफिकल्ट. जब आपको ज़्यादा, व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग ऑल्सो, अगर छोटी सी चीज़ लेनी है, we want to survey the entire market before we buy something, right? I'm sure we all do that. फेसबुक पे क्या देखने तो को मिलती है? फेसबुक पे ये होता है कि well educated people look for educated partners. Materialistic demands भी होती हैं, because मतलब you know good looking partner होना चाहिए, एक certain height होनी चाहिए, एक certain लुक्स इस तरह के होने चाहिए, वो सब भी होता है. अच्छा, लड़कियों की तो बहुत देर यू नो मेंशन्ड कि भाई खूबसूरत लड़की होनी चाहिए, छोटी उम्र की होनी चाहिए. आपको लगता है कुछ चेंजेस आई हैं रिक्वायरमेंट्स में पहले और अब के मुकाबले में? इफ़ आई टॉक अबाउट नाउ, मुझे लगता है स्पेशली लड़की के बारे में अगर बात करें तो पहले लड़कियों की एज, अभी भी जैसे उन्होंने मेंशन किया कि कम एज की लड़कियां, लेकिन इफ़ आई सी ऑन फेसबुक पीपल डोंट वांट मच गैप. जैसे अगर लड़के देख रहे हैं तो उनको अगर वो खुद 30 इयर्स के, वो 25, 27 इयर्स, इवन 29 इयर्स, दे वुड एक्सेप्ट कि 1-2 साल का भी गैप है तो ठीक है. थोड़ा आपने फेसबुक पे ये देखा कि जो लड़के वाले हैं, लड़का है स्पेशली, वो बहुत छोटी लड़की नहीं चाहिए. इवन गर्ल्स, लड़कियां भी चाहती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कम एज डिफरेंस हो ताकि एक दूसरे को समझ सकें, बच्चा ना पालना सब पड़े. मतलब यू नो एक छोटी सी बच्ची को लाके, लड़के लिटरली दे मेंशन कि ऐसी छोटी सी बच्ची को लाके हमने पालना नहीं है. वी वांट समबडी एजुकेटेड, समबडी हु कैन हैव अ गुड कन्वर्सेशन विद, मतलब कोई ऐसा जिससे हम एक अच्छी बात. आफ्टर बहुत सारे लोग पहले बोलते थे हमें घरेलू लड़की चाहिए, डॉक्टर हो मगर प्रैक्टिस ना करे, लेकिन अब पीपल वांट गर्ल्स हु वर्क या दे अलाउ वर्किंग. मतलब पहले तो ये होता था ना आपने अब नहीं करना, अब आपने घर संभालना है. सो नाउ दे से इट इज ऑप्शनल फॉर यू इफ यू वांट टू वर्क. कुछ लोग कहते हैं आई वांट अ पार्टनर हु इज वर्किंग, सो दैट यू नो दे कैन, because better life होती है. inflation सब समझ रहे हैं कि you know like if 2 people are earning it's a better. so ये आपको लगा कि चेंज आया है? ये चेंज आया है बिल्कुल. पहले लड़कियों को घर के लिए वो होता था, अब people want girls to work, और उससे ना मर्दों के लिए भी थोड़ा सेनिटी रहती है कि लड़की को भी समझ आ रहा होता है कि इस बेचारे ने पूरे दिन ऑफिस में झकनी मारी, अब ये बेचारा, मतलब मैं भी यही करती हूँ. सो दे बोथ अंडरस्टैंड ईच अदर. और हाउ I'm very happy to see कि a lot of couples, a lot of men have changed over time. जैसे पहले होता था कि घर पे आके मर्द बस बैठ जाता था टीवी के आगे and न्यूज़ देख रहे हैं whatever. But now I feel that you know men you know do chores with women. I feel ये करवाना, ये लड़कियों को अब समझ आ गया है करवाना. बिल्कुल. पहले उनकी अम्मियों को उन्होंने देखा था कि अब्बू को कौन कहेगा, अब्बू को थोड़ी बोलेंगे, लेकिन अब उनको ये समझ आ गया कि मैं भी तो थकी आ रही हूँ, ऑफिस से आई हूँ, तो तुम जरा टेबल लगाओ, अगर मैं खाना गर्म कर रही हूँ तो तुम टेबल लगाओ. या बच्चों को साथ, बच्चों के चोर्स होते हैं छोटे-छोटे. एज गैप कम, बच्चे तो बाद में आते हैं तो एज गैप कम होता है, तो थोड़ा सा ना वो वाली चीज होती है कि ओहो इज्जत करें. बिल्कुल. लेकिन यार आपका वो कंपेनियन है, आपका स्पाउस है, आपका साथी है. बिल्कुल. तो अगर आप बीमार है तो वो खिदमत करे तो क्या है. तो ये चीज़ अब आ गई है, और अब ये चीज़ लोग मेंशन भी कर रहे होते हैं कि यू नो वी वांट समबडी
जिससे हमारा मेंटल यू नो लाइक वी शुड हैव अ कंपैटिबिलिटी एजुकेशनली। अच्छा, अब मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद में अब वापस आएंगे तो एक और मीडियम जो कि हम, ये एक आइडिया है कि आप ये अगर अब उस कम्युनिटी में रहते हैं कि आप बहुत सोशल हैं, आप हर किसी से मिलते जुलते हैं, आपका रख रखाव है, आप दूसरों की गमी और खुशी में सबसे आगे आगे होते हैं, तो सबसे बेटर चीज़ ये है कि आप इससे भी और बड़ा काम करें, और वो है कि आप आपसी फैमिलीज़ को, जो आपकी जानने वाले फैमिलीज़ हैं, उनको मिलवा दें, जो कि नेक्स्ट ब्रेक के बाद मैं डिस्कस करूँगी इस मीडियम को। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो पिछले सेगमेंट में हम फेसबुक के थ्रू रिश्ते की बात कर रहे थे, और जैसे कि बताया फाकिया ने कि मुझे ब्रेक में बता रही थी कि मैंने कहा कि आपको क्या फ़ायदा है इससे, इनको दिल का सुकून है मिलता है इससे, ये भी फीस से भी मिल रहा है, और हाँ कोई चार्जेस नहीं है ज्वाइन करने के या रिश्ता होने पे या किसी भी चीज़ के पोस्ट करने के लिए चार्जेस नहीं है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। For earning I do other stuff. हाँ। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट मीडियम की तरफ चल रही हूँ, उससे पहले ये चीज़ें भी, ये लुक में ये निवाले देना भी आपको ज़रूरी है, ये बताना भी ज़रूरी है कि ख्वाहिशात बहुत होती हैं, लेकिन कभी कभार उन ख्वाहिशात का नुकसान भी होता है। तो एक बच्ची मेरे पास इस वक्त मौजूद है, वजीहा की अम्मी को बहुत शौक़ था कि उनकी बेटी की शादी बाहर हो। बहुत सारी अम्माओं और अब्बाओं को शौक़ भी होता है हमारी बच्ची शादी होकर बाहर चली जाए, और ये वो रिश्ते ही फिर वही ढूंढते हैं। आप सब मुझसे मुत्तफ़िक होंगे। तो वजीहा बताना चाहेंगी कि उनके साथ क्या हुआ। जी वजीहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरी जो आप बीती है वो बहुत ख़तरनाक है, और एक बहुत बड़ा सबक है मेरे वालिदैन के लिए जी, और मेरे लिए और दूसरों के लिए। अब आप जो शेयर कर रही हैं वो, मेरे पेरेंट्स को बहुत शौक़ था कि मेरी आउट ऑफ कंट्री मतलब शादी हो, यूएसए, कनाडा। तो वो रिश्ते वालों से कांटेक्ट में रहते थे कि बस ऐसा ही बताइएगा जो मतलब बाहर हो, यूएसए, कनाडा में ही हो। तो एक रिश्ते वाली से उनका कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने बताया कि यूएसए में लड़का है और बहुत अच्छी जॉब है उसकी, और बहुत वेल सेट है वहाँ पर, और तो जो है आप उनसे करें तो हमारा हो गया। उन्होंने कहा जब शादी हो जाएगी तो मैं आपसे 2.5 लाख रुपए मतलब उन्होंने अमाउंट चार्ज किया। अच्छा। तो मेरी वालदा तैयार हो गई उनको ना 2.5 लाख रुपए देने के लिए। रिश्ता हो गया। उन्होंने कहा अभी तो लड़का नहीं आ सकता 2 साल तक ना, क्योंकि अभी वो सेट हुआ है वहाँ पर। तो ये कि फैमिली आ रही है उनकी, तो उनकी बहन अम्मी वगैरह उनकी आ गई यहाँ पर। तो बातचीत तो ये रिश्ता पसंद आया, डन हो गया। तो उन्होंने कहा ये करते हैं कि वीडियो कॉल पे ना निकाह कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वहाँ चली जाए उनके पास। तो उसके लिए निकाह ज़रूरी है। तो हमने कहा ठीक है, हम मान गए मेरे वालिदैन। तो निकाह हो गया वीडियो कॉल पे। अब वीडियो कॉल पे तो इतना ज़्यादा नहीं पता चलता वाज़े, तो वीडियो कॉल पे निकाह हो गया। तो फिर मेरा पासपोर्ट बनवाने के लिए बोला उन्होंने कि इनका पासपोर्ट बनवा लेते हैं अभी। तो पासपोर्ट वगैरह मेरा बन गया। तो तकरीबन कुछ 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं ये थोड़े दिन हमारे साथ रहे। अच्छा। तो कि 10-15 दिन हमारे साथ भी रहे। तो वो मुझे अपने घर ले गई ना कि मेरे साथ रहो। मैं वहाँ गई तो मुझे कुछ अच्छे वाइब्स नहीं आए वहाँ से ना। घर से पहले भी एक आध दफ़ा मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह गए थे, देखा था। तो अब मैं वहाँ जब रहने गई, मेरे शौहर से बात हुई फ़ोन पे, तो मुझे कुछ अजीब सा लगता था कि दिन रात का फ़र्क होता है, इतना तो सबको ही पता है। जब यहाँ दिन है वहाँ रात है। अब हमारी बात हो रही है तो सेम टाइम है, वो भी मतलब यहाँ रात हो रही है, तो वो उनके मतलब मुँह से निकल गया एक आध दफ़ा कि मैं सो रहा था। तो जब मैं उनसे बहुत ज़्यादा मेरे सवालात जब बढ़ गए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़िच हो गए, बहुत परेशान हो के उन्होंने कहा भाई कि मैं कोई यूएसए में नहीं हूँ, मैं दुबई में हूँ और मेरी छोटी मोटी जॉब है, ड्राइवर हूँ यहाँ छोटा मोटा, इतनी मेरी कोई यहाँ पे तनख्वाह भी नहीं है। ये मेरी अम्मी और बहन ने जो है इस तरह करके शादी करवा दी है, साजिश कर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने रहना है रहो, नहीं रहना आप नहीं रहो, आप जा सकते। तो अब उस वक्त मेरे ऊपर मतलब ये बीती, लेकिन मैंने फ़ैसला किया कि नहीं रहना, और आज मैं तलाक़ याफ्ता हूँ। मेरे ऊपर पूरी ज़िंदगी के लिए धब्बा लग गया है एक तलाक़ याफ्ता का। हाँ, तो ये वो होता है ना, जो जिसके पीछे जितना दीवाना होता है वो चीज़, सो उससे ही धोखा मिलता है। तो वो बहुत सारे पेरेंट्स जो दिमाग में आइडियल एक बना के बैठे होते हैं, सब पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छा देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभार आप ज़्यादा ऊंची चीज़ पाने के चक्कर में आप गिर जाते हैं ठोकर खा के। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने जमा की हैं आप लोगों के लिए, आपको ये बताने के लिए
कि अपना या तो अपनी जो डिमांड्स हैं उनको कम करें, या डिमांड करें तो वो एक थोड़ी जेन्युइन डिमांड होनी चाहिए। सो अब मैं चल रही हूँ अलग मीडियम की तरफ, और तानिया और नौशीन जो हैं वो हमें थोड़ा आइडिया और गाइडलाइन देंगी कि बाकी लोग इस तरह कम्युनिटी वर्क किस तरह करें। जी, आप लोगों ने कैसे सोचा कि भाई हम बेसिकली ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप अपने कम्युनिटी के लिए? जी वी हैव फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स, वी आल्सो फ्रेंड्स। तो सबके बेटियां भी हैं माशाल्लाह, अच्छी बेटे भी हैं। हाँ। तो जिससे डिस्कस होता था तो वो कहते थे हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं, हाँ। लेकिन रिश्ता मिल नहीं रहा। जबकि बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं, तो वी केम अप विद दिस आइडिया कि लेट्स मेक अ व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसमें फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, कजन्स, फैमिली, उनको हम ऐड करते हैं। तो जैसे ही हमने ये स्टेप लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया और रिश्ते होने लग गए। व्हाट्सएप ग्रुप जो होते हैं ना, कभी कभार बनाते तो है सब, उसमें फिर कभी कोई किसी का कॉल जर्री भेज दिया, कभी कुछ नहीं, इट्स स्ट्रिक्टली हाँ, क्योंकि वो बहुत सारे और उल्टे पुल्टे मैसेजेस भी आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं आता। लीनियट इसमें नहीं है। हमने जो रूल्स बना दिए हैं, हमने उन्हें कहा है कि जो नहीं फॉलो करेगा वी किक। ओके जी। सो उस व्हाट्सएप ग्रुप से ये फायदा हुआ कि बहुत फायदा कितने हुआ। रिश्ते हो गए अभी तक? देखें, बात ये है कि मोस्टली लोग क्योंकि वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो हम भी नहीं चाहते कि हमें बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम वैसे भी फीस लीला कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जस्ट आप कनेक्ट हो जाएं और फिर हमें पता चल जाए कि आपको हम ग्रुप से एग्जिट कर दें या इस तरह। तो ये है, एक अद के तो हम दोनों खुद अटेंड करने गई हैं, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल नियर बाय था, तो मैं और ये। लेकिन बड़ी अचीवमेंट्स का एहसास होता है कि जब आपको कोई ये कहता है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड इट, और हम मिल गए हैं और अच्छे से अच्छे लोग मिल रहे हैं। तो ये है कि अब तो ये बढ़ रहा है, और हमें और बल्कि जब आप इनकी बातें सुनी, सबकी बातें सुनी, तो हमें और मोटिवेशन आई कि देखें ये इसको और किस तरह एक्सटेंड किया जा सकता है। और पॉजिटिव इसलिए लगता है हमें रिस्पांस के इट्स ग्रोइंग एवरी डे, इट्स ग्रोइंग, वी आर एडिंग मेंबर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह पीपल आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो इसका मतलब है कि अच्छा, जो इस व्हाट्सएप ग्रुप पे रिक्वायरमेंट्स भी लिखते हैं Yes, लोग? yes. ये रिक्वायरमेंट है, Definitely. ताकि फिर अप्रोच ही तब किया जाए। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे रिक्वायरमेंट्स क्या लिखी होती हैं, किस तरह, अगर आप जारे देख रहे हो? वेरी टफ, बिकॉज आजकल पेरेंट्स के रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई हो गई हैं। मैं आपको सही बताऊं, उनको यही नहीं समझ अच्छा, आ रहा लड़के और लड़की के अलग अलग दोनों। अच्छा, मैं आपको लड़की की बताती हूँ कि लड़की को एक तो वो तो साथ रहना ही नहीं चाहती पेरेंट्स के, अच्छा, ठीक है, तो वो पहले ही रिक्वायरमेंट बता देती कि मुझे सेपरेट रहना अगर है। मुझसे जानने वाले हैं जैसे मेरी फ्रेंड, तो वो मुझे आराम से कॉल करके कहेंगी कि यार कोशिश करना है कोई ऐसा ना हो, ठीक है। एंड अदर थिंग के लड़कियों की डिमांड ज़्यादा ये होती है कि 3 प्रोफेशन, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्मी अफसर हो, मतलब उससे वो निकल नहीं रही ना एक सर्कल। ये पहले हमारी माएँ भी यही करती होती थी कि ठीक है कोई और मीडिया नहीं, यही मीडिया। लेकिन अब लड़कियां भी और लड़के भी, लड़कों की डिमांड तो इतनी ज़्यादा है कि वो 22 से 24 साल की हो भी डॉक्टर और प्रोफेशनल जॉब भी कर रही हो। अब समझ नहीं आती कि 22 से 24 साल की लड़की फुल फ्लैज डॉक्टर बन के और वो जॉब भी कर रही है, और भाई अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो घसीट के भी 21 से 22 साल की लड़की ग्रेजुएट होती है। मेरे ज़माने में ग्रेजुएशन जो है ना, आपने बीए कर लिया या तो वो होती थी लाइक 2 साल की ग्रेजुएशन होती थी, कि अगर आपने इंटर के बाद 2 साल और पढ़े तो आप ग्रेजुएट। अब तो 4 साल की हो गई है। अब आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट में भी आपने ग्रेजुएट होना है तो आपकी जो डिग्री है ग्रेजुएट होने की वो 4 इंटर के बाद आपको 4 साल और लगेंगे, और आप लाइक ओ लेवल्स ए लेवल्स के बाद आपको फिर 2 साल लगते हैं। मगर अब सिस्टम चेंज हो गया पढ़ाई का, और समझाना बड़ा मुश्किल है उनको। सॉरी, दे वांट अ फुल पैकेज। अच्छा, तो सिर्फ यही नहीं कि एज कम हो, डॉक्टर भी हो, खूबसूरत भी हो, लाइक फुल पैकेज चाहिए होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता किसी भी चीज पे। ओके, और हाइट 5'6", अगर लड़की की हाइट 5'6" हो, मैं आपको कभी दिखाऊं, मोस्टली मैं पढ़ रही होती हूँ तो मैं सोचती हूँ उफ अल्लाह मियाँ, हम जैसी लड़कियाँ भी तो हैं ना, 5'2", 5'3", एग्जैक्टली मेजॉरिटी 5.1 जो है ना वो एवरेज हाइट है, बिल्कुल, अगर आप देखेंगे जनरली। और अच्छा, हाइटेड, और दूसरा लड़के का कद बेशक 5'9" है, बट उसको 5'6" चाहिए। ओहो, तो ये भी मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ कि आप देखें जनरली हमारी 5'3",
पाकिस्तानी जो इससे ज़्यादा नहीं है। तो फिर वो माएँ मुझे कहती हैं अब क्या करूँ, अब मेरी बेटी की हाइट इतनी है, उनकी डिमांड देखो। तो फिर हम उनको समझाते हैं कि आप भेजें ज़रूर उनको प्रोफाइल, आगे अल्लाह पे भी छोड़ दें, इंशाल्लाह होगा। और हम कोशिश करते हैं कि जो लड़कों के पेरेंट्स हैं उनको भी समझाएं कि थोड़ा सा आप इस पे करें, अच्छी बच्ची मिली है, अच्छी फैमिली की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली भी अच्छा, लड़कों की क्या डिमांड्स होती, लड़कियों की क्या डिमांड्स होती हैं लड़कों को लेकर? लड़कियों की एक तो ये कि दे डोंट वांट अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, दे अच्छा, वांट टू ये बी तो हो गया सेपरेट। पॉइंट। जी। ओके। और उसके अलावा बहुत ही वेल सेटल्ड हों। कुछ तो बच्चियां ऐसी भी हैं, मतलब उनकी डिमांड ये थी कि मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों वो भी वेरी वेल एजुकेटेड हों और या तो प्रोफेशनल हो। मतलब दिस वाज सो वियर्ड, मतलब सिर्फ लड़का ही नहीं, मतलब इन लॉज या फादर मदर जो इन लॉ है वो भी वेल एजुकेटेड हों या प्रोफेशनल हों, इस तरह की डिमांड्स। और हम इतने सरप्राइज हुए कि मतलब पेरेंट्स, आप डिमांड अगर लड़के तक हो, नहीं नहीं नहीं, और ये हम लोग आपस में फिर ये डिस्कस करते हैं कि हम इनकी काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स की, क्योंकि फिर आपको बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 31 एज की लेडीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन अब इसी वजह से कि उनका अपना क्राइटेरिया नहीं डाउन किया, डिमांड डाउन्स नहीं की, तो इस वजह से डे बाय डे और आस्ता आस्ता अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अभी तो स्टार्ट है हमारा, और अल्लाह करेगा वो आपस में ये बात समझेंगे। आपके प्लेटफॉर्म से भी यही बात हम उनको बताना चाह रहे हैं कि जेन्युइन डिमांड्स रखें, इतनी ड्रीमी फैंटेसी, और आप जो सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, कपल्स देख रहे होते हैं, इंटरनेट पे इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे होते हैं, सो उससे भी डिमांड्स इंक्रीज होती जा रही हैं कि अच्छा जब इनको मिल सकता है तो फिर हमें क्यों नहीं मिल सकता, वो वाली चीज़ है जी। सो अगले उस पर हम मूव ऑन कर रहे हैं। अब हम रिचर्ड आपकी तरफ आ रहे हैं। हाँ, दिल का रिश्ता पाकिस्तान ऐप जो है, so, अब मुझे बताएं इस ऐप को कैसे ज्वाइन करते हैं, क्या इसको डाउनलोड करना है, क्या करना है, इसका प्रोसीजर क्या होता है? अच्छा, अभी तो हमारा जो जिक्र हो रहा था कि लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, डे बाय डे हर तरह की चीज़ों को लोग कैटर करना चाहते हैं। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसको एक टेक्नोलॉजी में बना दिया जाए। ठीक है। हमने एक एप्लीकेशन बनाई, दिल का रिश्ता। ठीक है। उसमें जो अगर आप अपनी बच्ची या बच्चे या खुद भी अपने लिए रिश्ता देख रहे हैं, तो उसमें आप अपनी नंबर को पहले एंटर करते हैं। अच्छा। सिक्योर करने के लिए हमने उसके अंदर 4 हिस्सों का OTP रखा हुआ है। अच्छा। कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आप ही खोले और कोई ना खोले। ओके, ठीक है। आपके नंबर पे एक OTP रिसीव होता है। आप वो OTP एंटर करके ठीक है अपना प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने में आप अपना नेम, एजुकेशन, कास्ट, इवन दो कि हमने और बहुत सारी चीज़ें डाली हुई हैं, तस्वीर भी डालने की जगह रखी हुई है, और इंस्टीट्यूट जहाँ से आप पढ़ें यहाँ तक हमने उसको फिल्टर आउट किया हुआ है, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है कंपेटेबिलिटी की कि मैच नहीं मिलता, हमें यही चीज़ चाहिए, वो एक टेक्नोलॉजी में आ जाए। ठीक है। अब वो जब अपनी प्रोफाइल को बनाते हैं तो वी हैव अ वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट। हमारी एक पूरी टीम है जो कि नेशन वाइड काम करती है उन लोगों पे जो कि हमारे पास अपनी प्रोफाइल्स रजिस्टर कराते हैं, उनके यहाँ विजिट करती है, उनके साथ कॉल वेरिफिकेशन करती है, एंड टू गेट इन्वॉल्व दे फैमिलीज। अगर बच्ची है तो उसके माँ बाप से मिल लेते हैं, अगर बेटा है तो उसके माँ बाप से। तो अच्छा, ये जब आपके थ्रू मिलते हैं तो आप लोगों की कोई ऑफिस या कोई ऐसी चीज़ होती है जहाँ इनको मिलाएं एक दूसरे के घर जाने से पहले, या ये सारी चीजें हमारा जो टोटली बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अगर मेरी टीम किसी के घर जा रही है और उसको वेरीफाइड कर रही है तो हम उसको एप्लीकेशन पे वेरीफाइड प्रोफाइल कहेंगे कि वी हैव वेरीफाइड देम। हम इनके घर गए, हम इनकी फैमिली से मिले। तो जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स का सिस्टम है ना, उसके अंदर बेसिकली जो कनेक्शंस होते हैं वो फैमिली टू फैमिलीज होते हैं, और वो खुद कनेक्ट करते हैं। लेट्स सपोज उनकी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, तो जो उन्होंने चीज़ें अपनी एप्लीकेशन के अंदर एंटर की हुई हैं उसके मुताबिक उनके सामने वो मैचेस आएंगे। अच्छा। हमने टॉप 5 कितनी शादियां करा चुके हैं हमारे? वैसे तो मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलता है कि ये जो आपके थ्रू मिले थे इनकी शादी हो गई है? यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राइवेसी इतनी है कि फैमिलीज डू नॉट वांट टू शेयर देयर डेटा। वो नहीं बताते। ठीक है। अराउंड लास्ट हमने फिगर आउट किया था तो 51,000 लोग थे जो कि मैरिड हो चुके थे, लेकिन हम अब हमारे यहाँ प्राइवेसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होता है कि हम नहीं चाहते कि कोई अगर नहीं बताना चाहता तो हमें बताए। दूसरी बात ये कि अगर कोई बंदा अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहता है ऐप पे तो वो ना लगाए।
अच्छा जी, क्योंकि हमारी तो Picture के बगैर? नहीं, हमारी तो फिजिकल वेरिफिकेशन होनी है ना। अच्छा। व्हेन द फैमिलीज गेट कनेक्ट दे कैन शेयर देयर पिक्चर्स ओके, एक दूसरे के साथ ये शेयर भी कर ऑप्शन सकते है हैं। आपके पास कि अगर आप नहीं लगाना चाहते तो ना किसी लगाएं। की बेटी है वो नहीं चाहता अपनी और बेटी को वो करना जब तक वो खुद वेरिफिकेशन नहीं कर अच्छा ले। मैम, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो कि वो नहीं चाहती कि हमारी बच्ची या बच्चियों की पिक्चर्स एप्लीकेशन पे आए। अच्छा, ठीक है, तो फिर उसमें जब वेरीफाइड हो जाता है तो फैमिलीज गेट टुगेदर, वो आपस में मिलती हैं और वो उसके बाद दोनों के बच्चे हैं वो अपनी पिक्चर्स दिखाएं या मिलें, वो उन दोनों का अपना फेल होता है। हमारा काम है कि हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि इतना सिक्योर हो जिसके किसी भी बच्चे या बच्ची की पिक्चर वायरल ना हो। हमारी एप्लीकेशन का कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकता। अच्छा, हमने इतनी सिक्योरिटी उसमें प्राइवेसी डाली हुई है कि नोबडी कैन टेक द स्क्रीनशॉट फ्रॉम आवर एप्लीकेशन। और फिर जब वो दोनों फैमिलीज कनेक्ट करती है ना, उसका भी मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ कि एक फैमिली जब दूसरी फैमिली को रिक्वेस्ट भेजती है ऑन आवर एप्लीकेशन, अगर तो मुझे पास रिक्वेस्ट चाहिए, मुझे वो बच्ची या बच्चा अपनी या मुझे खुद भी कोई फैमिली पसंद आ रही है या कोई प्रोफाइल पसंद आ रही है तो मैं उसको ओके करूँगा, वरना मैं नहीं कर सकता। अच्छा, वो फैमिली मुझसे तब तक नहीं कनेक्ट कर सकती जब तक ऑनलाइन परमिशन ना हो और वो जो रिटन डॉक्यूमेंटेड परमिशन है उसके बाद आपके नंबर्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, विदाउट दैट you cannot exchange a single data from our application। एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पता नहीं आज के प्रोग्राम की वजह से कितने रिश्ते हो जाए। गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंसेस की, आज हम बात कर रहे हैं रिश्ते जुड़ने की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की। आपके पास जो मीडियम्स अवेलेबल हैं उससे इस मसले का हल आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये मसला बन जाता है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त एक एक्सपीरियंस्ड बच्ची है जो अपना एक्सपीरियंस, अपना बुरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेगी, जिस भी मीडियम से उसने कोशिश की अपना रिश्ता जोड़ने की। सो ज़ैनब से मैं आपको मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ैनब, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है रिश्ते के हवाले से, प्लीज़ शेयर करें। जी बिल्कुल, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी और उन तमाम लड़कियों को भी आगाह करना चाहूँगी जो समझती हैं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो है हमें एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। हर पेरेंट्स की तरह मेरे पेरेंट्स की भी ख्वाहिश थी कि मैं एक सर्टेन एज के ऊपर अपनी शादी में बाउंड हूँ और अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को यहाँ से शुरू करूँ। और इस हवाले से काफ़ी प्रपोजल्स वगैरह भी मेरे घर पर आ रहे थे और मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं उनके सामने जाऊँ, लेकिन मुझे ट्रॉली सिस्टम पसंद नहीं था। और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था कि ख़वातीन जो हैं वो लड़कियाँ मतलब ट्रॉली लेकर के आगे किसी के पेश हों और उनके आगे सर्विंग करें और फिर उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़े। तो मैंने कोशिश करी अपने तौर पे कि मैं अपने पेरेंट्स का बोझ कुछ कम कर सकूं और मैंने कोशिश की कि मैं सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करूं और वहाँ से अपने लिए एक बेहतर रिश्ता ढूंढूं। सही। इस कोशिश में मैंने फ़ेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज़ करा। अच्छा। जहाँ पर मैंने अपना एक प्रोफाइल बनाया और मैंने काफ़ी सारे मैट्रिमोनियल पेजेस को लाइक किया और वहाँ पर अपना प्रोफाइल क्रिएट किया। सही। और मैंने अपनी पिक्चर वहाँ डिस्प्ले नहीं करी, लेकिन मैंने अपनी तमाम डिटेल्स वहाँ पर शेयर करी। ठीक है। तमाम डिटेल्स शेयर करने के बाद से कुछ ही टाइम में मुझे वहाँ पर एक लड़के ने कांटेक्ट किया और मुझे वो काफ़ी हद तक लड़का माकूल भी लगा और अच्छा भी लगा और मुझे लगा कि मुझे इसके साथ डिस्कशन करना चाहिए। मैंने अपना डिस्कशन उसके साथ कंटिन्यू किया थ्रू मैसेंजर। उसके बाद से हम लोगों ने आपस में व्हाट्सएप नंबर शेयर करे एक दूसरे से। ठीक है। फिर हमारी कुछ मुलाकातें हुई। अच्छा। और हमने ये डिसाइड किया कि पहले हम आपस में अपनी जो है वो कोऑर्डिनेशन को डेवलप करते हैं, उसके बाद से फिर हम अपने पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है। ये सोचकर हमने आपस में कुछ मुलाकातें करी, कुछ कैफ़े में हम लोगों ने विज़िट किया, कुछ रेस्टोरेंट्स में हम लोग गए और इस तरह हमारी मुलाकातें कुछ आपस में जब बढ़ी तो हम लोग एक दफ़ा डिनर पर जब गए और वापसी में उसने मुझे मेरे घर पर जब ड्रॉप कर रहा था तो हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। तो मैंने उससे कहा ये तुम क्या कर रहे हो? उसने मुझे कहा कि इट्स अ नॉर्मल, क्या हुआ, हम इतने टाइम से इन कांटेक्ट हैं तो हम कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे हैं।
तो मैंने उसको कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी के हवाले से सिंसियर हूँ, ना कि मैं तुम्हारी एज अ गर्लफ्रेंड बनने के लिए या तुम्हारे साथ टाइम पास के लिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर वक्त गुजारी कर रही हूँ या मैंने इतने टाइम से तुमसे रब्ता रखा है। तो उसने मुझसे कहा कि इट्स अ नॉर्मल थिंग, हम कोई बुरी चीज़ नहीं कर रहे हैं और हम तो बस कैजुअल मुलाकात कर रहे हैं और इस तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं। और उसने मेरे साथ फिर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी, जो कि मैं देखिए काफ़ी परेशान हो गई कि जो लड़का मेरे साथ इतना सिंसियर था और इतना अच्छे से मुझसे डील कर रहा था और मेरे साथ था, वो अचानक मेरे साथ किस तरह से चेंज हो गया। और जब उसने मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से ज़बरदस्ती और हेरसमेंट की कोशिश करी तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और मैंने उससे अपना हाथ छुड़ाया और मैं गाड़ी से चीखते हुए उतर गई। फिर मुझे उस सर्टेन टाइम पे बिल्कुल ये फील हुआ कि मैं काश अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व कर लेती। और मैं अपने पेरेंट्स को इस चीज़ को एक्नॉलेज करवाती, उनसे मिलवाती, तो मैं इस सिनेरियो को डील नहीं करती, मैं इन सारी सिचुएशन से बच जाती। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि तुमने ये चीज़ शेयर की। मैं यंगस्टर्स को सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, उनको बहुत अवेयरनेस है आजकल टेक्नोलॉजी के बारे में, मगर जाहिर है कहते हैं ना धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए। तो जो माँ बाप होते हैं, जो फैमिली होती है ना, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी के और उनको बहुत ज़्यादा पता होता है अपने बच्चों के मुकाबले में, उन्होंने ये दुनिया देखी होती है और इसीलिए हमेशा फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करके वो उड़ती चिड़िया के पर भी गिन लेते हैं। मगर ये जो यंगस्टर्स बच्चे हैं वो थोड़ा थोड़ा कभी कभार ये समझने लगते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है, कहते भी हैं आपको क्या पता, वो जुमला ये कहते हैं, लेकिन जब वो मैच्योर होते हैं या वो कहीं ठोकर खाते हैं तो उनको ये पता लगता है कि कितना ज़रूरी है बड़ों को इन्वॉल्व करना, क्योंकि उनकी अकल उनके एक्सपीरियंसेस से आई है। तो इस बच्ची के थ्रू मैं सारे उन बच्चों को कहना चाहूँगी, ये जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं, बल्कि मैं आपसे कहूँगी कि आप थोड़ा सा इस पर एलैबोरेट करें। आपका फेसबुक ग्रुप है कि कितना ज़रूरी है फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना, स्पेशली रिश्तों के लिए। बिल्कुल। सो अगर मैं आपको बताऊँ जिस तरह का ये एक केस हुआ है, या इसके अलावा एक दो चीज़ें और हो सकती हैं, उस बारे को उन चीज़ों को भी मेंशन कर देती हूँ। अगर आप किसी से बात करते हैं, अगर आप किसी को रीच आउट करते हैं या कोई आपको रीच आउट करता है, अगर वो आपसे शादी करना चाहता है तो वो आपको डेट नहीं करेगा, वो आपसे फ़ोन पे बात कर लेगा, उसके बाद अपने माँ बाप को लेकर आएगा, आपके माँ बाप के सामने मिलेगा, वो आपसे इस तरह नहीं मिलेगा। इवन इफ़ यू, अगर ये शादी वो नहीं भी है, अगर ये आप किसी और तरह से भी किसी को मिलते हैं या इफ़ यू स्टार्ट डेटिंग या इफ़ यू लाइक समवन, तो अगर कोई सिंसियर है, वो बोल रहा है 5 महीने बाद मेरी बहन की शादी हो जाए, इसके बाद उसके बाद, तो यू नहीं, अगर कोई आपसे शादी करना चाहता है, वो सिंसियर है, तो वो आपके पेरेंट्स को ही अप्रोच करेगा, वो आपकी इज्जत करता होगा, वो आपको इस तरह से इधर उधर नहीं मिलेगा। 1 पॉइंट। बिल्कुल। सेकेंडली एक और चीज़ होती है फेसबुक कम्युनिटीज़ और फेसबुक इन जनरल, टूरिंग्स के नाम से भी मैंने इनिशियली भी बताया था, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो एक और कम्युनिटी बनी थी, टूरिंग्स के नाम की ही बनी थी, उन्होंने एडमिन ने चार्ज किए 25,000 और ओके, अच्छा पैसे हम लोग पैसे नहीं चार्ज करते, किसी भी स्टेज पे पैसे नहीं चार्ज करते, उन्होंने चार्ज किए पैसे और उसके बाद उन्होंने बोला आप अपना डेटा हमसे शेयर करें और हम पोस्ट करेंगे, और उसके बाद प्रोफाइल को ही ब्लॉक कर दिया, पिक्चर्स भी ले ली लड़की की। सो ये चीज़ आप लोग प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कि आप किसको ट्रस्ट कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। थर्ड एक और चीज़ ये होती है कि कुछ लड़के भी स्कैम करते हैं, और वो इस तरह का स्कैम होता है, वो भी मॉनेटरी स्कैम मैंने सुना था, तो मैं आपको बताती हूँ कि देयर इज़ अ गाय, उसने अप्रोच किया, उसने कहा कि बात की, दोस्ती हो गई, व्हाटएवर, तो वो ना मुझे मेरा फ़ोन छिन गया एंड दिस एंड दैट, और मेरे ना कार्ड्स भी थे, ये भी थे, तो मुझे फलाना इजी पैसा पे इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे, लाइक कैन यू गिव मी दिस मच मनी। तो इस तरह के भी लोग होते हैं। सो भाई आप किसी को, अगर कोई आपसे शादी करने वाला है ना, वो आपसे पैसे इस तरह नहीं मांगेगा। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा, स्पेशली द यंगर किड्स, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल करते हुए अपने माँ बाप को ज़रूर इन्वॉल्व किया करें, स्पेशली द गर्ल्स, इवन द बॉयज़। आई थिंक सबको अपनी फैमिलीज़ को लूप में रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेरे पास एक और बच्ची अपनी चीज़ शेयर करना चाहेगी आपसे, और मैं शक्ल इसलिए नहीं दिखा रही कि मैं इस तरह किसी की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकती शक्ल दिखा के। हमारा आप लोगों के सामने ये शो करने का रीज़न है आपको मुश्किलों से बचाना और आपको हेल्प आउट करना। सो अगर उनकी इन सारी बातों से आपकी हेल्प हो रही है, सो हमारा बस यही मकसद है आज के शो का।
सो अगली बच्ची है जिनका हम चेहरा नहीं दिखाएंगे पर उनकी चीज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। जी मेरे साथ है राबिया। जी राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी कहानी ये है कि मेरी अरेंज मैरिज हुई थी और जिस तरह हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है तो मेरी मदर भी जो है वो यही चाहती थी कि अब मेरी एज हो गई है, मेरी शादी हो जानी चाहिए। मेरी अम्मी को किसी ने बताया कि मोहल्ले में एक खातून है जो रिश्ते करवाती हैं, बहुत अच्छे रिश्ते करवाती है, आप अपनी बच्ची के लिए उनसे कांटेक्ट कीजिए। हर माँ की तरह मेरी माँ ने भी उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मेरी प्रोफाइल भेजी, पिक्चर्स भेजी, सारी डिटेल्स उनको बताई। फिर वो मैच मेकर हमारे घर एक फ़ैमिली लेकर आई। सही। वो फैमिली बज़ाहिर तो अच्छी थी लेकिन उनकी अम्मी और लड़के की जो माँ और बहन है ना वो मेरे घर वालों को बहुत तेज़ तरार लगी। लेकिन क्योंकि लड़के का अपना एक बहुत अच्छा सुपर स्टोर था, वो बात उस पर हावी हो गई। बस वो उसी बात पे खुश हो गए, लड़के की अर्निंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा कमाता है, इसका सुपर स्टोर है, हमारी बच्ची खुश रहेगी। सही। फिर वो जल्दी जल्दी सुपर स्टोर देख कर आए, बड़े खुश हुए कि अर्निंग बहुत अच्छी है। इस तरह जो माँ और बेटी जो तेज़ लगे थे तरार, मेरी सास और नंद, वो बात उन लोग आई गई हो गई कि चलें ठीक है बच्ची एडजस्ट हो जाएगी, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये वो। अब शादी की तारीख तय हो गई, शादी के दिन शुरू हो गए। लेकिन जैसे शादी के दिन आए हम लोगों ने एक बात नोट की कि इन्होंने कहा कि हम निकाह बहुत सादगी से करेंगे। हम हैरान परेशान हो गए, लेकिन चले कहा कि खैर है। उन्होंने कहा नहीं हम सादगी पसंद करते हैं, निकाह सादगी से होगा। मेहंदी इन्होंने कहा मेहंदी वगैरह के इवेंट हम लोग पसंद नहीं करते। सही। और वलीमा इन्होंने एक छोटे से होटल में अरेंज करके अपनी छोटी सी गैदरिंग के साथ वलीमा कर लिया। मैं हैरान परेशान कि ये क्यों बहुत सब कुछ बहुत सादगी के साथ हो रहा है। बहरहाल जब शादी हो गई मेरी और शादी के बाद जब मेरे हस्बैंड से बात हुई तो मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। वो मुझे बहुत अजीब व गरीब लगते थे, ऐसा लगता था कोई साइको है या नफ्सियाती हैं, पता नहीं क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और मेरी सास और नंद ने तो मेरा जीना मुहाल कर दिया था। बहरहाल शादी को 2-3 महीने गुजरे, मैं एडजस्ट कर रही थी कि चलें अब माँ बाप ने कर दी है तो गुजारा करना है। इसी तरह मैं घर की सफाई वगैरह कर रही थी तो एक बार मुझे एक एल्बम मिला। जैसे ही मैंने वो खोला तो समझे मेरे ऊपर तो पहाड़ टूट पड़ा। वो मेरे शौहर की पहली शादी का था। वो किसी के साथ थे, उनके निकाह की वलीमे की तस्वीर थी, उसमें वो बहुत खुश भी नज़र आ रहे थे। जब मैंने शोर शराबा किया, सारी मालूमात करी तो मुझे पता चला कि जी ये बात बिल्कुल ठीक है। और मेरी सास ने कहा कि ये बात तो हमने रिश्ते वाली को बता दी थी और उन्होंने आपके घर वालों को भी बता दी थी। मैच मेकर ने हमको ये बोला कि उन लड़की वालों की ये डिमांड है कि बार बार लड़के की पहली शादी का जिक्र ना किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने ख़ानदान वालों को नहीं बताया, तो इसलिए हम लोग खामोश रहे और इसीलिए तो हमने सब कुछ सादगी से किया। मैं हैरान परेशान जब मैंने अपनी अम्मी को, यानी कि आपको धोखा रिश्ते वाली ने दिया? जी बिल्कुल। जब मैंने रोते धोते हमारी अम्मी को सारी हकीकत बताई तो अम्मी ने वो रिश्ते वाली से कांटेक्ट किया और पूछा, तो फिर उसने कहा कि जी बिल्कुल मुझे लड़के वालों ने बताया था, लेकिन पैसों के चक्कर में कि मुझे मेरे अच्छे पैसे मिल जाएंगे, इस चक्कर में उन्होंने हमें नहीं बताया, हमें धोखे में रखा। बहरहाल आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बहरहाल फिर ये कि मेरा घर भी टूट गया और मेरी भी डिवोर्स हो गई। कहने का मकसद है कि अगर वो रिश्ते वाली मेरे घर वालों को हकीकत बता देती तो आज मेरी ज़िंदगी यूँ बर्बाद ना होती। इसीलिए वो जो गली मोहल्लों में रिश्ते वाली है ना, आप अवॉइड करें। और जो जेन्युइनली ऑफिसेज हैं, जैसे अलवीना ने बताया, इनके लीगल एडवाइज़र भी हैं जो सारा पता लगाते हैं। अब तो अगर पहली शादी हुई तो नादरा से आपको पता लग जाता है कि जी ये इस तरह का सिनेरियो हुआ है, सो वो अवॉइड करें उस तरह। तो ये चीज़ें आपको इसीलिए बताई जा रही हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ एक ऐसी, जैसे मैंने आपको बताया था पहले ही, आपकी और मेरी खिंचाई। अच्छा, कितनी देर है ब्रेक में? अच्छा, ओहो ब्रेक के टाइम हो गया है। सो नेक्स्ट सेगमेंट में जिसने भी मेरी खिंचाई करनी है वो फिर वो सेगमेंट देख ले, क्योंकि फिर मैं चल रही हूँ दूसरी शादी.com की तरफ, है ना? यही है ना? दूसरी बीवी.com। दूसरी शादी कर लेते भाई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था तैयार हो जाए। अब आई डोंट नो मेरी खिंचाई होगी कि नहीं होगी, लेकिन बहरहाल एक और मीडियम है जिससे मैं आपको मुतारिफ़ कराना चाहूँगी। मोहम्मद अली शेख साहब जो CEO हैं
दूसरी बीवी.com से। अब बताएं भाई ये क्या है और कैसे सोच के आपने ये वेबसाइट बनाई है? एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म है, एक्चुअली ये डिवीज़न हमारा शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का। अच्छा अच्छा, सिंस 2003 वी आर वर्किंग, तो 21 साल में हो गए इस फील्ड के अंदर। अच्छा। माशाल्लाह से। अच्छा, हमने ये देखा इतने सालों के अंदर के लोगों को प्रॉब्लम्स क्या फेस आ रही हैं। इसमें मेल्स भी हैं और फीमेल्स भी हैं। हाँ मेल साइड पे जो प्रॉब्लम फेस आ रही है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, ख़ासतौर पे मेल्स की। हाँ और एक बीवी के साथ रह रहे हैं एक बड़े अरसे तक, हाँ। लेकिन उस दरमियान उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं चल रहे। मतलब लाइक कभी कभार ऐसा होता है आप कजन्स में शादी कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अम्मी अब्बू के कहने पे शादी करते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये उनके लिए भी है कि आप पहले से शादीशुदा हैं तो आप दूसरी शादी कर लें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही ये उनके लिए भी उनके लिए भी है। और उनके लिए भी है जिनकी स्पाउसेस नहीं रहे या उनके होता है कि जिंदगी आगे गुजारने के लिए डिवोर्स हो गई है। हाँ ये एक्चुअली ख़वातीन के लिए भी है। हमारे पास ऐसी ख़वातीन आपने दूसरी बीवी क्यों रखा नाम इसका? दूसरी शादी रखते ना, वो भी हमारे एक अलग डिवीजन है। अच्छा। नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे तो हम उस पर भी बात करेंगे। अच्छा। वो भी हमारा एक डिवीजन है। अच्छा तो इसके अंदर तो आपके ये वेबसाइट है, ये जैसे इनका ऐप है, इनका फेसबुक है, आपका क्या है? हमारा बहुत अच्छा सेटअप है। इसके अंदर हमारी वेबसाइट भी है। हाँ। हमारे बाकायदा ऑफिस हैं। ठीक अच्छा। है, हमारा मोर देन 100 पीपल्स का ऑफिस पे स्टाफ है और 200 माशाल्लाह। अच्छा, और 200 से ऊपर हमारा ऑनलाइन स्टाफ है। दूसरी शादियां इतना चलती शादी एक्चुअली इज अ डिवीजन ऑफ शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान। उसमें हमारे मल्टीपल सेक्शंस हैं। अच्छा हमारे कराची में DHA में, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद 3 ऑफिसेज हैं। अच्छा तो अब आप मुझे बताएं आपके पास कौन कौन लोग आते हैं? हमारे पास ज़्यादातर अगर मेल साइड पे देखे जाएं तो वो लोग आते हैं जो कि बीवी के सताए हुए हैं। अच्छा, बीवी के साथ आए हैं या फिर उनके पास इतना ज़्यादा पैसा कि दे कैन अफोर्ड सेकंड मैरिज। ओके ठीक है। अब उसमें ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी बीवियां, फॉर एग्जांपल हमारे पास भी पिछले दिनों एक केस आया, वाइफ को कैंसर है उनके। ओके। वाइफ को कैंसर है और उनके 4 बच्चे हैं। अच्छा। अब थिंग इज दैट वाइफ खुद कह रही है कि मेरे मरने से पहले तुम दूसरी शादी कर लो। क्यों? मैं चाहती हूँ एक ऐसी औरत मेरे घर में आ जाए जो कि मेरे बच्चों को माँ जैसा प्यार दे सके। मतलब कि अच्छी औरत मैं ढूंढ सकूं। हाँ, वो कह रही मैं खुद ढूंढती हूँ। क्योंकि डॉक्टर ने उसका जवाब दे दिया है। अच्छा। इस तरह हमारे पास ऐसी भी खवातीन है जो कि फीमेल्स के अंदर बाजू का तो बेबीज नहीं कर सकती। अच्छा। ठीक है। या ऐसा हो गया कि एक बेबी तो हो गया लेकिन अगला नहीं हो सकता या कुछ और प्रॉब्लम। तो दे अंडरस्टैंड कि खुद बीवियां भी आती हैं। बीवियां भी आती हैं हमारे पास। अच्छा। ठीक है। हस्बैंड्स आते हैं जो कि खुद परेशान होते हैं किसी वजह से, बीवी से नहीं बन रही, वालिद ने करा दी। छुप के शादी करने वाले भी आते हैं लोग? आते हैं, ऐसे ही लोग भी आते हैं। पता ना चले पहली वाइफ को। तो हमारा एक पूरा डिवीजन है जिसमें हम काउंसलिंग करते हैं। उसके अंदर हमारा पूरा हमारी अपनी एक लॉ फर्म भी है। हमारे अपने लॉयर्स हैं। और अगर पता चल जाता है पहली बीवी को तो वो आपके ऑफिस तो नहीं पहुंच जाती? हाँ, ये ऐसा नहीं, हमारे साथ ऐसा अभी हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है। हम एक्चुअली इस तरीके से काउंसलिंग लेकर चलते हैं, इस तरीके से सब गाइडेंस लेकर चलते हैं। हमारे बाकायदा लॉयर हर चीज़ को वी मेक श्योर। और लेकिन दोनों का प्रॉब्लम ना हो। वो अपनी पहली बीवी से छुपा रहे हैं मगर दूसरी बीवी जिससे शादी करे उसको पता है। 101% उससे नहीं छुपाते आप लोग? बिल्कुल नहीं। ओके जी, वी आर वेरी ओपन। हमारी बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, सब चीज़ें वी मेक श्योर कि फैमिलीज भी इन्वॉल्व। अच्छा, ये तो हो गई ना आदमियों की बात। क्या ख़वातीन भी आती हैं जिनको जिनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, या होता है ना कि कभी कभार हर औरत नहीं बच्चों को लेकर पूरी पहाड़ जैसी ज़िंदगी खुद गुजार पाती है और उसको एक डिसेंट साथी चाहिए होता है जिसके साथ वो शादी करके रहे। कभी आता है बहुत आदमी बच्चे नहीं हो सकते जिनके उनको एक ऐसी भी बीवी चाहिए होती है जो ऑलरेडी बच्चे हुए हों। ऐसी बहुत सारी आती है हमारे पास। बहुत सारी। उसके अंदर 2 तरह के लोग हैं। एक तो वही जैसे आपने पता है कि हस्बैंड की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गई थी शादी। ऐसी भी सिंगल खवातीन आती हैं। अच्छा। जो कि अंडर प्रिविलेज एरिया एंड दे आर लुकिंग कि भाई हमें कुछ बेहतर माली सपोर्ट मिल जाए, ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि मुझे सपोर्ट कर ले या मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसी भी खवातीन होती हैं कि भाई उसका कोई भाई नहीं है, अब फादर इंतहाई बूढ़े हैं या कोई वजह से माजूर हो गए, अब शी कैन नॉट सपोर्ट। हमारे पास ऐसे भी दरमियान में ऐसा हुआ कि हमारे पास एक लड़की आई एंड शी सेड कि भाई मुझे एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो मुझे पढ़ाई के लिए UK भेज सके और मैं दूसरी बीवी बनने को तैयार हूँ। हो गई जी। तैयार भी हो भी गई। अच्छा। उसकी कंडीशन ये थी कि देखिए मेरे फादर थे बड़े अच्छे बिजनेसमैन, नाउ इज पैरालाइज, ऑल बिजनेस इज गॉन। ओके। आई वांट टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ बट आई डो नॉट हैव द मनी। So if a person is providing me all the supports, if he can send me UK, if I can study over there, I will remain his wife. ठीक है।
लेकिन मैं चाहती हूँ कि फिर मैं इसको अपने आप को ज़िंदगी को ग्रो करूँ, स्टार्ट अपनी बात में पता है ना कि ज़िंदगी को रोकना नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर ठीक है। पहले हफ्ते का ज़िंदगी चलते रहने का नाम। अच्छा। दैट इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज़ कि भाई दूसरी बीवी के अंदर आपने ज़िंदगी को चलाना है इस तरीके से। ओके ओके। अब लोग कहेंगे बिस्मिल चल रहा है ना, इसलिए निदा ने इनको बुलाया। ARY का ड्रामा बिस्मिल चल रहा है तो अच्छा, स्कैम्स इसमें होते हैं क्या? इसके अंदर अगर एक आम ऑर्डिनरी मैच मेकर के पास जाएंगे तो होगा, लेकिन जब आप किसी प्रोफेशनल मैच मेकर के पास जा रहे हैं जिसके पास इतनी बड़ी टीम है, दे हैव लॉयर्स, दे हैव बिग सेटअप, ठीक है। अच्छा, हम लोग डायरेक्टली मीटिंग्स भी कराते हैं। निकाह का छुआरा के नाम से हमारा प्रोग्राम होता है। अच्छा, निकाह का छुआरा। आपने नाम बड़े मजे के रखे हुए हैं ना। अच्छा, हमारे एक है शादी का लड्डू जिसपे हम सिंगल्स को बुलाते हैं। तकरीबन 500-600 लोगों की एक रूम में गैदरिंग होती है, डायरेक्ट 1-to-1 मीटिंग। निकाह का छुआरा इस स्पेशलाइज इवेंट जो है कि सिर्फ सेकंड मैरिज लोगों के लिए इवेंट क्रिएट करते हैं, वहाँ सारे वो इंटरेस्टेड लोग आते हैं उस गैदरिंग में। अच्छा, या आप इसको देख सकती हैं हमारे फेसबुक पेज पे ना, इसके लाइव भी आपको मिलेंगे कुछ, ठीक है। मुझे तो पता ही नहीं, अगर ये मैं प्रोग्राम नहीं करती तो मैं बस मुझे तो पता ही नहीं होता दुनिया क्या है। अब पता चल रहा है। इट्स वेरी लाइक ना, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है इसके अंदर, क्योंकि आपको दोनों साइड पे वेरिफिकेशंस करनी होती है। अभी आपने कहा ना लफ्ज़ स्कैम, एक ऑर्डिनरी मैच मेकर के पास जा रहे हैं या एक ऐसे पर्सन जो कि वैसे चला रहे हैं नेट के ऊपर, जिनका कोई इस्टेब्लिश एक पीछे गवर्नमेंट की एक तरफ से रजिस्ट्रेशन नहीं है, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, तो देन कुछ भी हो सकता है। हमने तो बिल्कुल ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, वी आर गवर्नमेंट से ऑथराइज भी हैं। दूसरी बीवी के लिए आ सकते हैं लोग, या तीसरी चौथी के लिए भी आ सकते हैं? हाँ, ऐसा हमने थर्ड भी कराई है, हमने फोर्थ भी करवाई है। हमारा ऐसा कोई थिंग है यू आर गॉन, आई एम गॉन। तो ये है। अच्छा, बाज़ औक़ात हमारे ऐसा भी कुछ है, ख़वातीन के अंदर भी कुछ हमारे सेक्ट्स ऐसे हैं जिसपे बीवीज़ को कहती हैं कि ठीक है वीकेंड, जैसे अरब के अंदर होता है, एक से दूसरी करो, दूसरी से तीसरी करो, दैट्स फाइन। तो उसके अंदर कोई मसला नहीं है। ये तो हमारे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इंडो पाक कल्चर एक तक हिंदुओं में एक ही शादी होती है, वो फिर सती हो जाती है औरत ना उसके बाद। तो इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट भाई आपस की बात है, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं प्रमोट करती। करती हैं आप? नहीं करती, आप नहीं करती, मैं भी नहीं करती। किसी औरत को नहीं पसंद कि उसकी सौता ना है, सच्ची बात है, मैं तो नहीं करती। पता चले आपकी तस्वीर लगा के एक तरफ यासिर की तस्वीर लगा के और फिर मुझे बीच में रख देंगे कि जैसे नहीं कि निदा निकली है यासिर की दूसरी बीवी ढूंढने। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे नंबर ना हो यासिर भाई के पास, पता चला कॉल आ जाए। ये प्रोग्राम तो मैं टीवी चलाऊंगी नहीं घर में आज, सिर्फ इनके साथ करना है। तो नहीं, मजाक मस्ती के अलावा सच्ची बात है, मेरी इनको बुलाने की थी, मैं ये सोच के बुला रही थी, जैसे कि इन्होंने कहा बहुत सारी ख़वातीन खुद आके अपनी हस्बैंड की दूसरी शादी कराती हैं। अगर उनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, अगर वो माँ नहीं बन सकती हैं, वो खुद चाहती हैं कि औलाद हो घर में, अगर वो वाली बात है कि हस्बैंड की बीवी की इंतकाल हो गया है या उसकी वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पा रही है, तो बहुत सारी, देखिए हर चीज़ के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी, तो हम क्यों ना इसको पॉजिटिवली लें, बजाय इसके कि हम ये अय्याशी वाली बात सोच के बैठ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम इसको एक पॉजिटिवली भी ले सकते हैं। नहीं, हमारे ग्रुप में एक बेटे ने अपने फादर का प्रोफाइल मतलब शेयर किया और वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो उसकी मदर की डेथ हुई थी, 4 बच्चे, और बड़ा अच्छा है अगर आप अपने बच्चे अपने फादर के पेरेंट्स, और बच्चे कभी कभार ये सोचते हैं कि हम सब जो है हमारी शादियां हो जाएंगी, हम सेटल्ड हो जाएंगे, हमारा बाप या हमारी माँ अकेले रह जाएगी। बाप के लिए तो फिर भी सोच लेते हैं, माँ के लिए नहीं सोचते। माँ के लिए भी सोच लेते हैं, बहुत कम, लेकिन सोच एग्जैक्टली बाएं राजी भी नहीं होती ना यार। अच्छा, इसमें राजी करना फिर आसान होता है। इसमें कॉन्सेप्ट भी है कि बाज़ का बूढ़े मर्द जब हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनकी औलाद जॉब पे गई हुई है, अब बहुएं जो है ना, बाज़ का हर बहू अच्छी नहीं हो सकती, बाज़ का नहीं, तो वहाँ पे भी वो कि यार कोई है वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं 60 साल की उम्र है उनकी, 60 ईयर्स मेल, तो वो ये तो नहीं कहते मुझे 20 साल की चाहिए लड़की। हाँ, डिमांड कुछ वैसे मर्द की उम्र, मैं आपको बताऊँ, मर्द की उम्र जितनी ज़्यादा होती है ना, उतनी कम उम्र लड़की उसको ज़्यादा होती है। ये बात हमने भी ये सच है, सीरियसली बिल्कुल। देखो हम लोग इतना सालों से करते आ रहे हैं, हमारा बहुत एक्सपीरियंस, हमने एक हम कहते हैं हम बिल्कुल नफ्सियात को भी पकड़ ले, तो कहते हैं दाई से पेट नहीं छुपा सकते, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है हमारा कि वी नो एवरीथिंग। बंदा जब बात कर रहा हो तो भाई बस किस सेंस पे लेके जाना चाहिए। पहले तो बोलते हम इस्लामी अल्लाह ने दिया है, बस सुन्नत के लिए कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन जब हम बात करते हैं देन भी कुरेदते हैं हम बात को कि भाई एक्चुअली पर्पस ड्राइव करना क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए
दोनों साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और हम लोग ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद बस हो गया था अल्लाह हाफ़िज़। हमारे को क्या, हम आगे काउंसलिंग लेके चलते हैं। हमारी फैमिली काउंसलिंग होती है, रिलेशनशिप काउंसलिंग है, प्री मैरिज काउंसलिंग है, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग है। हमारे बहुत डिपार्टमेंट्स हैं इस तरह के। क्या हो रहा है? ठीक है तो इसलिए हम उसको ऐसा लेके चलते हैं। एक पर्सन आज हमारे पास आया है, उसकी एक लाइफ एक बेटर बनानी है हमने। जब आप दूसरों की ज़िंदगी को बेटर बनाने के लिए कोशिश करते हो ना, अल्लाह आपको कामयाबी भी देता है, खुशी भी देता है। जैसे आप अपने वालिदैन के बता रही थी माशाल्लाह भी थोड़ी देर पहले, आपको जो कामयाबी मिली माशाल्लाह, वालिदैन ने मेहनत की तो माशाल्लाह यू आर सक्सेसफुल। और अब आपकी बेटी की भी प्लानिंग आप कर रही थी। अरे अल्लाह सब नहीं बताते, मैं तो स्क्रीन के हर चीज थोड़ी मैं स्क्रीन पे बताती हूँ। ये बहुत अच्छा पॉइंट था जो मैं अभी सुन रहा था चुप करके। बहुत अच्छा पॉइंट था। आपको चाहिए पॉइंट बताएं क्यों कि इससे दूसरी माँ को पता चलेगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और इस प्रोग्राम के थ्रू एक आम औरत जो घर में बैठी हुई है, जो शायद बहुत सारी चीज़ों से अवेयर नहीं है, उसको बताने के लिए हम ये सब चीज़ें लेकर आते हैं। सबके अपने परसेप्शंस होते हैं चीज़ों को लेके, पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, और उस पर वो बरकरार रहें। जिसको जितनी लॉजिक लगती है जिस चीज़ में, वो उसको सपोर्ट करे। सबकी अपनी ज़िंदगी है, अपनी मर्ज़ी है। मगर हम आपको आज के शो से ये बताना चाहते थे कि अलग अलग मीडियम्स हैं जो आप अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए, उनकी मैच मेकिंग बेसिकली देख सकते हैं। क्योंकि मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ कि शादी इज़ ज़रूरी। आपकी लाइफ में शादी ज़रूरी है, कंपेनियनशिप। आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपका करियर कोई चीज़ साथ नहीं रहती, आपका वो जो हमसफ़र है वो आपका साथी होता है। और मैंने कहीं दूसरी शादी को प्रमोट नहीं करने के लिए प्रोग्राम किया, मैंने ये सिर्फ ये बताने के लिए किया है कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। सो उसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए वो बताने के लिए आज हमने ये शो रखा था। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बेटों के रिश्ते ढूंढने के लिए परेशान होते हैं। बहुत सारी ऐसी माएँ हैं, बाप हैं जो अपनी बेटियों के रिश्ते ढूंढने के लिए परेशान होते हैं। करवाने वाले कोई नहीं होते और उम्रें हो जाती हैं, शादियाँ नहीं हुई होती, क्यों? कोई करवाने वाला नहीं था। सो इसीलिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स आपको बताने के लिए हमने आज का शो डिज़ाइन किया था कि अगर कोई करवाने वाला नहीं है तो बहुत सारी मीडियम्स हैं, खुद थोड़ी हिम्मत करें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।